हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी ने पिछले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने सारा बेसिक सीखा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने कन्वर्जन से रिलेटेड सवाल सीखे और एवरेज स्पीड के सवाल सीखे। आज हम लोग अगला उसी का कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं, जहाँ पर हम लोग ये बात सीखेंगे कि जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, यानी कि दूरी नियत रहती है, तब उस पर क्या क्या सवाल बन सकते हैं। ठीक है ना। एसएससी में पूछे जाने वाले टाइम स्पीड डिस्टेंस के 50% के अराउंड सवाल सिर्फ और सिर्फ ऐसे होते हैं जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पर बेस्ड होते हैं। ठीक है ना। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और याद रखने वाली चीज सिर्फ इतनी है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होगी, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो जाता है, यानी कि स्पीड का जो भी रेशियो होगा, टाइम का रेशियो बस उससे उल्टा होगा। इसके अलावा और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि यूजली हमेशा यहाँ पर हमको दो ही लोग दिए जाएंगे कि 4-5 इनकी चालों का अनुपात था, तो हम कहेंगे टाइम का अनुपात 5-4 है एंड सो ऑन। ठीक है, और 3 के लिए जब होगा तब उसको दिखा दी जाएगा। हालांकि फर्स्ट वीडियो में आपने बात सीखी थी। ठीक है, चलो सवाल शुरू करेंगे। कह रहे इफ अ पर्सन इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय 83 होल 1/3%, अगर आपने परसेंटेज पढ़ा था अच्छे से तो आपको याद होगा कि ये 5/6 की वैल्यू होती है। ठीक, कह रहे हैं अगर एक पर्सन अपनी स्पीड को 83 होल 1/3% से इंक्रीज कर देता है, तो बताइए कि उसके द्वारा वही सेम डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लिए जाने वाले समय में कितना परसेंटेज रिडक्शन हो जाएगा। ठीक बात है। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करना है, सेम डेस्टिनेशन पर जाना है, यानी कि दूरी कांस्टेंट हो गई। अगर दूरी कांस्टेंट हो गई, इसका मतलब उसकी जो भी स्पीड होगी और उसका जो समय होगा, उनमें इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक, अब हमको पता है कि एक पर्सन ने अपनी स्पीड को 5/6 से इंक्रीज कर दिया है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 6 थी, तो अब वो स्पीड कितनी हो गई है? 11 हो गई है। बोलो यही हो गया, यही स्पीड का रेशियो है 6:11। और हमको पता है चूंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि टाइम का रेशियो क्या होगा? रिवर्स, और रिवर्स इसका मतलब कितना हो गया? 11:6। बोले यही होगा कि नहीं होगा? अब हमको ये बात अगर पता चल गई कि जो टाइम का रेशियो है वो 11:6 है, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइम अगर पहले उसको 11 लग रहा था, तो अब वो टाइम कितना लग रहा है? 6 लग रहा है। अगर 11 की जगह टाइम अब 6 लगने लगा, यानी कि टाइम में हमने कितने की बचत कर ली? 5 की। किसके रिस्पेक्ट में? 11 के रिस्पेक्ट में। 5/11 हमारा आंसर हो गया। 5/11 मतलब कितना हो गया भैया? 9.09। 9.09 ये तो होता है जब हम 1/11 करते हैं, तो 1/11 का कितना मतलब होता है? 9 से 1/11। 9 से 1/11 का मतलब कितना होता है? 9.09। तो अगर हमको 5/11 निकालना है, यानी क्या करना पड़ेगा? 5 से गुणा लगाना पड़ेगा, यानी कि कितना बन जाएगा? 45.45%। आंसर हो गया। ठीक, ये रहा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। While traveling from office to home, Giri's car got some problem, so he took 16 whole 2/3% more time than the usual to reach home. His speed in this case is what percent less than his usual speed? ठीक, फिर से सेम सवाल है, उम्मीद है हो जाना चाहिए। कह रहे ये आदमी है जो कि अपने ऑफिस से घर जा रहा था और इसमें उसकी गाड़ी में कुछ समस्या हो गई, जिसकी वजह से उसने 16 से ही 2/3% अधिक समय लिया। 16 से ही 2/3% का मतलब कितना हो गया? 1/6 अधिक समय लिया, यानी कि अगर यूजुअली वो 6 समय लिया करता था, तो इस बार उसने कितना समय लिया? 7 समय लिया। चूंकि ऑफिस और घर की दूरी फिक्स है, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ये इनके टाइम का रेशियो गिवन है कि पहले वो 6 समय लिया करता था, लेकिन आज उसने 7 समय लिया। तो जो उसकी स्पीड का रेशियो होगा, बताओ क्या उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 7:6 हो जाएगा। बोले ये हो जाएगा। अब हमको ये बात पता चल गया कि अगर पहले वो 7 स्पीड से चल रहा था, तो इस वक्त वो कितनी स्पीड से चला? 6 स्पीड से चला, यानी कि स्पीड में कितने की कमी आ गई? 1 की। किसके रिस्पेक्ट में? 7 के रिस्पेक्ट में। और 1/7 का मतलब कितना हो गया? 14 से 2/7%। समझ गए बात को? आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे वॉकिंग एट 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड। 5/8 ऑफ हिज नॉर्मल स्पीड, यानी कि अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 8 हो, तो अभी वो चल कितने से रहा है? 5 से। ठीक, अभिषेक इज 45 मिनट्स लेट इन रीचिंग हिज ऑफिस। अपने ऑफिस पहुंचने में वो 45 मिनट लेट हो जाता है। What is the usual time taken by him to cover the distance between his home and his office? उसका यूजुअल टाइम आप बता दीजिए क्या है भाई? यूजुअल टाइम तो वही होगा ना जो उसकी यूजुअल स्पीड्स के द्वारा लिया गया समय होगा। वो हमसे ये कह रहा है कि ये जो अभिषेक है, ये यूजुअली 8 की चाल से चलता है, 8 स्पीड से, लेकिन आज वो कितनी स्पीड से चला है? 5 स्पीड से। लेकिन चूंकि घर से ऑफिस ही जा रहा है, यानी कि डिस्टेंस तो कांस्टेंट है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि ये जो स्पीड का जो रेशियो है, टाइम का रेशियो इससे क्या होगा? रिवर्स होगा, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया? 5:8। यानी हम कहेंगे पहले अगर इसको 5 समय लगा करता था, तो अभी इसको कितना समय लग रहा है? 8।
यानी कि हमारे हिसाब से समय कितना ज्यादा लगने लगा 3, लेकिन सवाल कह रहा है कि उसको असल में कितना समय ज्यादा लग रहा है 45 मिनट, यानी कि 3 बराबर किसके हो गया 45 के, यानी कि 1 बराबर किसके 15 के। हमसे कह रहा था आप उसका यूजुअल टाइम बता दीजिए, बताओ 8 उसकी यूजुअल स्पीड थी, यानी कि उसके द्वारा लिया गया समय ये जो 5 है ये तो यूजुअल टाइम है, और अगर 1 बराबर 15 है तो 5 बराबर कितना हो गया 75। अब यूनिट बताओ, ये हमने 3 बराबर 45 में क्या रखा था, मिनट रखा था ना, अगर ये 3 बराबर 45 मिनट रखा था तो यहाँ पर भी मिनट है और यहाँ पर भी मिनट है, यानी कि हमें पता चल गया कि उसका जो यूजुअल टाइम है वो कितना है 75 मिनट है, ये आंसर। ठीक, कह रहा है ट्रेन रनिंग एट 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड। अब तो यार हो ही जाएगा, सेम चीज है, सेम लैंग्वेज है। कह रहे हैं एक ट्रेन है जो कि 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड से किसी जगह पर 39 घंटे में पहुंचती है। ठीक, 9/13 ऑफ इट्स ओन स्पीड, यानी कि अगर उसकी एक्चुअल स्पीड 13 है तो वो चली कितने से 9 से, और ट्रेन है अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच रही है, यानी कि दूरी फिक्स है। अगर दूरी फिक्स है और ये उसके द्वारा लिए गए स्पीड का समय है तो उसके द्वारा लिए गए समय का अंतर बताओ कितना हो जाएगा, समय का अनुपात कितना हो जाएगा रिवर्स, यानी कि फिर से कितना हो जाएगा 9:13। यानी हम कहेंगे कि जब वो ट्रेन 13 यानी कि अपनी यूजुअल स्पीड के बजाय 9 से चलती है तो लगने वाला समय जो पहले 9 लगा करता था वो अब कितना लग रहा है 13 लग रहा है, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग समय कितना ज्यादा लगने लगा 4। लेकिन सवाल कह रहा है, अच्छा डिफरेंस की तो बात ही नहीं कर रहा, वो ये कह रहा है कि इट्स ओन स्पीच रीच्ड अ प्लेस इन 39 आवर्स, वो 39 आवर्स में पहुंचती है जब वो 9 स्पीड से चलती है। हमारे हिसाब से जब 9 स्पीड से चलती है तो समय कितना ले रही है 13, यानी कि जो हम 13 कह रहे हैं सवाल में वो क्या गिवन है 39 के बराबर गिवन है, यानी कि 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3। और हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है हाउ मच टाइम कुड बी सेव्ड इफ द ट्रेन वुड रन एट इट्स ओन स्पीड। बताओ अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से ही चली होती तो वो 13 की बजाय 9 में ही पहुंच गई होती, यानी उसने कितना समय बचा लिया होता, यही 4 समय तो बचा लिया होता। अगर हमें पता है 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, बोलो भैया 12 हो जाएगा, पता चल गया आंसर कितना हो गया 12 आवर्स। ठीक है भाई, कोई तकलीफ? इसमें ये भी कर सकते थे तुम पहले ओरिजिनल वाला निकालते फिर तुम डिफरेंस निकालते, भाई तुम्हें पता चल गया कि 1 इज इक्वल टू 3 है, अगर 1 इज इक्वल टू 3 है तो 9 इज इक्वल टू कितना हो गया 27 हो गया। अब तुम ऐसे कह सकते थे कि भाई जब वो 9 स्पीड से चली तो उसने समय कितना लिया 39 आवर्स लिया, लेकिन अगर वो एक्चुअल स्पीड अपनी 13 से ही चलती तो वो कितना समय लेती 27 समय लेती। अब तो अभी पहले 39 ले रही थी और एक्चुअल में कितना लेती 27, यानी कि उसने कितना समय बचा लिया 12 आवर्स का समय बचा लिया। अगर वो एक्चुअल स्पीड से चलती तो वो 12 आवर्स का समय बचा लेती। समझ गए बात? ठीक, बढ़ा जाएगा। कह रहा है मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes। 36 मिनट्स, देखो भैया मिनट को तुम्हें जो है आवर में कन्वर्ट करना आना चाहिए फटाफट। ठीक, एक बार देख लो फटाक से, जैसे कि हमें पता है कि भाई 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट्स होता है। ठीक, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए, इसी को रिवर्स लिख लेते हैं। हमने लिखा 60 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो गया 1 आवर। अब अगर कोई हमसे कहते हैं बताओ 1 मिनट में कितने घंटे होंगे, तो हम कहेंगे 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर्स। बोलो ये तो कहेंगे। ठीक, 1 मिनट में कितना हो गया 1/60। अब कुछ बेसिक रहे जो तुम्हें याद रहने चाहिए, जैसे कि 5 मिनट। अब बताओ 5 मिनट यानी कि 5 से गुणा लग जाएगा, यानी कि 5/60 यानी कि कितना हो जाएगा 1/12 हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट कितना होता है 1/12 आवर होता है। ठीक, ऐसे ही अगर हम तुमसे कहते हैं कि 10 मिनट बताओ तो 10 मिनट यानी कितना हो जाएगा 2/12 यानी कि 1/6, यानी हम कह सकते हैं कि 10 मिनट का मतलब कितना हो गया 1/6 आवर हो गया। ठीक है, और क्या रहते हैं काम के, जैसे कि 12 मिनट, तो 12 मिनट यानी कि हमें पता है कि 1 मिनट मतलब होता है 1/60, तो 12 मिनट का मतलब कितना हो गया 12/60, और 12/60 का मतलब कितना हो गया 1/5 हो गया। ठीक, ऐसे बताओ इस सवाल में हमसे कह रहा है 36 मिनट की बात कर रहा है, तो 36 मिनट इसका मतलब कितना हो गया 12 मिनट तो 1/5 होता है, तो 36 तो 12 × 36 होता है, यानी कि 1/5 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना हो गया 3/5 आवर हो गया। समझ गए बात को? ये सब बेसिक छोटे मोटे हैं जो सब पता होने चाहिए। ठीक, एक जैसे 15 मिनट का इंपॉर्टेंट होता है, 15 मिनट अक्सर देखने को मिल जाता है। भाई बताओ 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 है, तो 15 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15/60, और 15/60 यानी हमें पता है 15 चौको 60 होता है, यानी कि कितना हो गया 1/4 आवर हो गया। ठीक है भाई, अब सवाल पे आते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 3 hours 36 minutes इफ ही वॉक्स एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अगर वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो उसको कोई सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करने में 3 hour 36 मिनट्स का समय लगता है। अगर वो यही डिस्टेंस, देखो सेम डिस्टेंस, फिर से लिख के आया, सेम डिस्टेंस दिखते ही तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बत्ती जलनी चाहिए कि बस घुमा दो घुमा दो घुमा दो, जहां तुमको 2 रेशियो मिले पलटा दो।
If he covers the same distance on cycle at the rate of 24 km per hour, then the time taken by him in minutes is. ठीक, आसान सा सवाल हो गया। वो कह रहे हैं जब वो पैदल चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो उसको समय लगता है 3 घंटा 36 मिनट। अगर वो साइकिल से चलने लगे 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बता दो उसको कितना समय लगेगा। ठीक, अब देखो एक चीज सीधा सीधा फंडा जब कभी एग्जाम में तुक्का लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें एग्जाम में सब कुछ आता होगा या बिल्कुल तुमने राइट टाइम कर लिया होगा। बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके लिए लास्ट में समय फंस जाएगा। ठीक, क्या चीज तुम्हें दिमाग में रखनी चाहिए, देखो यहाँ पर लगभग क्या हो रहा है, लगभग 5 से 5 गुना हो रही है चाल। देखो अगर चाल 5 गुना हो रही है यानी कि लगने वाला समय भी लगभग 1/5 हो जाएगा। बोलो एक बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, आसान सी बात होनी चाहिए। हमें इतनी सी बात पता चल गई कि भाई अगर टाइम जो है स्पीड 5 गुना हो रही है यानी कि लगने वाला टाइम भी तो 1/5 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का जो भी रेशियो होगा टाइम वाला रेशियो तो उसका रिवर्स ही रहेगा ना। अब तो टाइम यहाँ पर है कितना, 3 आवर 36 मिनट से 3 आवर यानी 180 मिनट और 36 यानी कि 216 मिनट, 216 मिनट है। अगर इसका हम 1/5 कर दें तो ये तुम्हारा 43.2 ही बनेगा, यानी कि हमारा आंसर अप्रॉक्स 43.2 के आसपास होना चाहिए। बोलो यही होना चाहिए। लेकिन असल में हमने स्पीड को जो है 5 गुना से थोड़ा सा कम किया था, 25 होता है ना, यहाँ तो 24 है, यानी कि ये वाले जो हमने समय रिवर्स किया है ये भी इससे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 43 से थोड़ा सा ज्यादा, और 43 से थोड़ा सा ज्यादा एक ही ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है ना? तो अगर ये क्विक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे दिमाग में डेवलप रहेगी तो एग्जाम में अगर लास्ट में समय कम बचता है या कोई और है ऐसी वजह जिससे तुम्हें लगता है कि अभी तुम सॉल्व करने की स्थिति में नहीं हो, तो एक तुक्का चेक किया जा सकता है। ठीक है ना? तुक्का का मतलब ये नहीं होता कि एग्जाम में बैठ के बस अक्कड़ वक्कड़ बम्बे को शुरू होकर, नहीं, हमें ऐसा तरीका सोचना है जिससे हमारा तुक्का मोस्टली एक्यूरेट ही हो। ठीक है ना? चलो अपने तरीके पे आते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई पहले वो 5 की स्पीड से चल रहा था, अभी 24 की स्पीड से चल रहा है। बताओ डिस्टेंस सेम है, ये स्पीड का रेशियो है, यानी कि टाइम का रेशियो बताओ रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये 24 से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बोले यही हो जाएगा, आसान सी बात है। अब हमें ये बात पता है, वो कह रहा है मैन कवर्स बकवास बकवास बकवास, हमें ये बात पता है कि जब आदमी जो है 5 की स्पीड से चलता है तब समय कितना लेता है, 3 घंटा 36 मिनट, यानी कि हमारे हिसाब से समय कितना ले रहा है, 24, यानी कि जो हमारे लिए 24 है सवाल के लिए वो कितना है, 3 घंटा 36 मिनट, यानी कि 3 घंटा तो पूरे पूरे और 36 मिनट का मतलब 3/5। बोलो यही होगा, यानी इसे हम लिख सकते हैं 18/5। बोलो यही लिख सकते हैं। अब बताओ 24 बराबर अगर 18/5 है तो 1 बराबर कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिए भाई। बताओ 6 से काट लें, ये हो गया 6 से 4 बार चला गया, ये चला गया 6 से 3 बार, ये आ गया तुम्हारा 1 बराबर 3/20। और हमको वैल्यू कितने की चाहिए, वैल्यू तो हमको चाहिए 5 की ना। अगर हमको 5 की वैल्यू चाहिए तो बताओ 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3/20 और इनटू करोगे 5, ये आ जाएगा 5 से काटो ये हो गया 4, यानी कि आ गया तुम्हारे पास 3/4। और ये सब क्या चल रहा था, ये पूरा आवर में ही था ना, 3 घंटा 3/5 को तुमने आवर में चेंज कर लिया था, यानी कि कितना हो गया 3/4 आवर। और 3/4 आवर को अगर तुम्हें मिनट में चेंज करना तो 3/4 इंटू 60, यानी आंसर कितना आ गया 45 मिनट्स। ठीक है? अगर आवर में चेंज नहीं करते, इसको मिनट में बना रहने देते, तो हम इसी जगह पर ऐसे चेंज करते कि हम तब उसको 24 को बराबर करते किसके, हम कहते थे कि 24 बराबर हमारे हिसाब से कितना है 216 है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1 बराबर कितना आ जाता है, 1 बराबर तब ये कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 टाइम चला जाएगा, और हमको 5 की वैल्यू चाहिए, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा 9×5=45। अभी हमने 216 मिनट्स में रखा था तो हमारा आंसर भी डायरेक्टली किसमें आ गया, मिनट में आ गया। ठीक है? जिस भी यूनिट में आप रखेंगे आंसर उसी यूनिट में आना है। ठीक है ना? इसलिए इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि आंसर तो निकाल लिया है, अभी कहीं तुमने इसको 3/4 को मिनट समझ लिया तो सारा बैंड बच गई होती है। ठीक है ना? एक बार फिर से समझ लो, यहाँ पे काफी सारा समझा दिया। देखो भाई हमने एक चीज सीखी कि 1 आवर बराबर 60 मिनट या 60 आवर इज इक्वल टू 1 मिनट, तो हमने उसके सारे कन्वर्जन सीखे कि 1 मिनट बराबर 1/60, 5 मिनट्स इज इक्वल टू 1/12, 10 मिनट्स इज इक्वल टू 1/6, 12 मिनट इज इक्वल टू 1/5, 36 मिनट्स इज इक्वल टू 3/5, 15 मिनट्स इज इक्वल टू 1/4। यहीं पे लिख लो आगे, क्योंकि आंसर भी ऐसा ही आ गया कि भाई 45 मिनट्स इज इक्वल टू कितना हो गया, जब 15 मिनट्स 1/4 है तो 45 15 3 45, यानी कि 3/4 आवर हो गया। ठीक है ना? अब सवाल पे आते हैं वापस, क्या सीखा हमने, कहा पहले वो पैदल चल रहा था 5 की स्पीड से, फिर वो साइकिल से चलने लगा 24 की स्पीड से, लेकिन दूरी सेम ट्रेवल कर रहा है, और अगर दूरी सेम है यानी कि रेशियो रिवर्स। अब बताओ स्पीड का रेशियो 5 और 24 का है, यानी कि जो उनके टाइम का रेशियो है वो 24 और 5 का है। ठीक, अब हमको पता है कि जब वो पहले 5 की स्पीड से चल रहा था तब वो समय कितना लेता है 3 घंटा 36 मिनट, और हमारे हिसाब से वो समय कितना ले रहा है 24 ले रहा है, यानी कि हमने 24 को इक्वेट कर दिया 3 घंटा 36 मिनट के बराबर और 5 की वैल्यू निकाल ली, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए भाई? पक्का? बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल देखेंगे। कह रहे हैं रेसिंग कार गोइंग ऑन
going at an average speed of 108 km per hour takes 15 minutes to complete a lap on a racing track, by how much should it increase its speed in km per hour to complete the lap in 12 minutes? ठीक है भाई, फिर से देखो आसान सा सवाल है, क्योंकि सेम रेस ट्रैक का लैप कंप्लीट कर रहा है। लैप मतलब समझते हो ना, ये रेसिंग ट्रैक कुछ भी ऐसे बना हुआ है यूं, अगर रेसिंग गेम खेलें तुमने एनएफएस वगैरह कुछ भी, तुमको पता है लैप क्या होता है। कोई भी रेसिंग ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक यूजुअली ऐसे ही होते हैं ताकि वहां पर तुम आराम से कट वगैरह सब कर सको। तो किसी भी एक जगह स्टार्ट पॉइंट है, वहां से ये पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके वापस उसी जगह आने में, इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक लैप। ठीक है, यूजुअली 2-3 लैप की जो भी रेस होती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है एक लैप हमने कंप्लीट किया है रेसिंग ट्रैक का, और उसमें उसको जब वो 108 की स्पीड से चलता है तब उसको 15 मिनट का समय लगता है। तो बताइए क्या स्पीड होनी चाहिए जिसमें वो केवल 12 मिनट ही ले। बताओ, डिस्टेंस कांस्टेंट है क्योंकि रेसिंग ट्रैक वही सेम है। अगर रेसिंग ट्रैक वही सेम है यानी कि हमें टाइम का रेशियो गिवन है कितना, 15:12। 15:12 ही टाइम है, पहले 15 मिनट लगता था, अभी हम चाहते हैं 12 मिनट लगे। यानी कि बताओ टाइम का रेशियो कितना हो गया, 3 से काट लें, ये हो गया 5:4। यानी कि जो स्पीड का रेशियो हो गया क्या वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 4:5। बोलो ये होगा। लेकिन हमको पता है कि पहले वो कितनी स्पीड से चल रहा है, 108 की स्पीड से चल रहा है। यानी कि जो हमारे अकॉर्डिंग 4 है वो सवाल के अकॉर्डिंग कितना है, 108 है। बोलो ये तो है। अब कह रहे हैं कि आप ये बता दो कि उसे अपनी स्पीड कितनी बढ़ा देनी चाहिए। तो पहले ये तो पता कर लो भैया क्या निकालना है। हमको पता है कि अभी हमारी स्पीड कितनी है, 4 है, और हम ये बात समझ रहे हैं कि अगर हम 12 मिनट में रेस पूरी करना चाहते हैं तो हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। अब या तो हमें 4 पता है, हम पहले 5 निकालें फिर दोनों का डिफरेंस निकालें, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि हाउ मच शुड इट इंक्रीज। या फिर हमें ये बात पता है कि भैया अभी स्पीड 4 है और हमको करनी कितनी है, 5, यानी कि बढ़ाना कितना है, 1, यानी कि वैल्यू तो हमको 1 की चाहिए ना। अगर बताओ 4 बराबर 108 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 108 को 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग लगाने का मतलब 2 बार आधा, 108 का 1 बार आधा 54, दूसरी बार आधा, आंसर कितना हो गया, 27 किलोमीटर पर आवर हो गया आंसर। समझ पाए बात को? फिर से एक बार देख लो, कह रहा है रेसिंग कार गोइंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना इतना 15 मिनट्स टू कंप्लीट द रेस। भगवान बकवास 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 बकवास, कंप्लीट द लैप इन 12 मिनट्स। ठीक है ना, आसान सी बात थी, इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। 15 मिनट लेता था पहले, अभी 12 मिनट ले रहा है, यानी कि टाइम का रेशियो 5:4 है, स्पीड का रेशियो 4:5 है। हमें 4 बराबर पता था 108, हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, आंसर हो गया। ठीक है ना। और बाकी ऐसा सवाल था कि इतनी मेहनत नहीं भी करते तो बेसिक से भी आसान था भाई। हमको ये बात पता है कि वो 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 15 मिनट में ट्रेवल कर रहा है, यानी कि दूरी बराबर 4 गुना समय निकाल लेते हैं। अब दूरी बराबर 4 गुना समय तो हमें मिल ही गया, ये तो दूरी हो गई। अब इस दूरी को हमें ट्रेवल करना है 12 मिनट में, 12 मिनट में ट्रेवल करना है, और हमको ये पता करना है कि चाल बता दो नहीं कितनी हो जाएगी। तो हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इस दूरी को बटे हम चाल कर देते, समय कर देते, फिर हमको चाल मिल जाती। अब हम दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। ठीक है ना। देखो क्या कह रहे हैं बात को, हमें ये बात पता है कि हमें 108 की चाल से चलने में 15 मिनट का समय लगता है। ठीक, अपॉन का 60 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अपॉन में 12 मिनट है, वो भी कट जाएगा। ठीक, या कौ तो लिखी दे रहे तुम्हारी खुशी के लिए। ये टोटल डिस्टेंस है। अब इस टोटल डिस्टेंस को अगर केवल 12 मिनट में ट्रेवल करना चाहते हैं, यानी कि 12/60 करना चाहते हैं, तो अब बताओ हमारी स्पीड कितनी होनी चाहिए। उसके लिए इसको सॉल्व करना है। हमने तो 60 से 60 उड़ा दिया, इसका काम तो खत्म हो गया। ये हो गया 12 90 108, 15 × 9 कितना हो गया भैया, 15 × 9 हो गया 135। ये तो हो गया, यानी कि 12 मिनट में यही डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, 135 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। और स्टार्टिंग में थी कितनी, 108 थी, यानी कि कितने का डिफरेंस क्रिएट कर दिया, 27 किलोमीटर पर आवर का। समझ गए बात को? ठीक है ना। जो तरीका तुम्हारा मन करे उससे करो, मेन चीज है आंसर निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चूंकि यहाँ पर तुमको डिस्टेंस कांस्टेंट सिखा रहे हैं इसलिए हर चीज एक ही तरीके से करके दिखाएंगे, वरना तरीके 50। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं समीर ड्रोव एट स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर फ्रॉम होम टू रिजॉर्ट। फिर से देखो भैया, इनिशियल पॉइंट और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स, यानी कि डिस्टेंस फिक्स, डिस्टेंस कांस्टेंट, यानी कि टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स। ठीक, कह रहे हैं समीर होम से रिजॉर्ट गया 81 की स्पीड से, जब वापस लौटा तो वो लौटा 60 की स्पीड से। और ऐसा करने की ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो ट्रैफिक में फंस गया था, जिसकी वजह से उसको 56 मिनट और लगे रहे, 56 मिनट्स अधिक लगे। कह रहे हैं हाउ मेनी किलोमीटर डिड ही ड्राइव ईच वे, यानी कि अभी तुमसे दूरी पूछ रहा है। ठीक, तो 81 और 60 ये उसकी स्पीड का रेशियो था, ये स्पीड का रेशियो है, यानी कि जो टाइम का रेशियो होगा वो रिवर्स होगा। तो 81 और 60 का रेशियो कितना हो गया, किससे काट रहे हैं, 3 से काटे हैं, उसके अलावा नहीं कट रहा किसी से।
ये हो गया 27 और ये हो गया 20, ये तो हुआ और किसी से कटने नहीं वाला। ठीक, 3 से काट दिया, 27 और 20 हो गया स्पीड का रेशियो, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया 20 और 27, यानी कि हमारे हिसाब से पहले अगर 20 समय लग रहा था तो अभी 27 समय लग रहा है, यानी कि कितना ज्यादा समय लगने लगा 7, लेकिन सवाल कह रहा है कितना समय ज्यादा लगा 56 मिनट, यानी कि 7 बराबर किसके हो गया 56 मिनट के, यानी कि 1 बराबर किसके हो गया 8 मिनट के। अब वो तो हमसे पूछ कह रहा है, कह रहे हाउ मेनी किलोमीटर दूरी पूछ रहा है। यहाँ अगर हमें 1 बराबर 8 मिनट मिल गया और हम यहाँ पर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा तो टाइम ही ना, क्योंकि तो टाइम का रेशियो है। अब हमको टाइम मिल गया और हमको एक्चुअल स्पीड भी अगर ऑलरेडी पता है तो क्या हम दूरी नहीं निकाल सकते हैं? दूरी बराबर 4 गुणा समय, बोलो हो गया आसान। बताओ 1 बराबर 8 है, यानी कि 20 बराबर कितना हो गया, 20 बराबर हो गया 160 मिनट, 160 का मिनट मतलब कितना हो गया 160 मिनट का मतलब हो गया 2 आवर और 40 मिनट, और 40 मिनट मतलब कितना हो गया 2/3, यानी कि 2 सही 2/3 आवर लिखा हुआ है। इतना उसने समय लिया और चाल कितनी है 81 है। बताओ इसमें मल्टीप्लाई करा दो दूरी मिल जाएगी। बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 8, 8/3 और इंटू हो गया 81, 3 से काट दो 27, 27 इंटू 8 यानी कि कितना हो जाएगा 270 में से 54 माइनस कर दें, 270 में से 54 माइनस किया आ गया 224 किलोमीटर। ठीक है 270 गड़बड़ कर दिया क्या? गड़बड़ कर दिया, 224 नहीं 216। 216 सही आंसर, ये 216 सही आंसर हो गया। ठीक है भाई, कैलकुलेशन गड़बड़ कहाँ गया एक बार फिर से देख लेते हैं। स्पीड 27 से 20, यानी कि लगने वाला समय का रेशियो 20 से 27, यानी कि बढ़ गया हमारे हिसाब से कितना 7, सवाल के हिसाब से कितना समय हुआ 56 मिनट, 1 बराबर 8 यानी कि 20 बराबर 160, 160 का मतलब कितना हो गया 120 मिनट यानी कि 2 घंटा, और प्लस का 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब कितना हो गया 2/3 आवर, यानी कि 160 मिनट मतलब हो गया 2/3 आवर्स। ये लिया गया उसके द्वारा समय, और उसकी स्पीड कितनी 81, हमें निकालनी है दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, 81 गुणा 8/3, सॉल्व कर लिया आंसर कितना आ गया 216 किलोमीटर। ठीक बात, बढ़ा जाए आगे, अगला सवाल देखते हैं। A man starts to move 20 minutes late and moves at 1.5 of its original speed and reaches his office at the right time. How much time does the person take to reach the office at his usual speed? ठीक है, देखो भाई, A man starts to move 20 minutes late and moves at 1.5 of its original speed. 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2 हो गया, यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड उसकी 2 थी तो वो भागा कितने से 3 से, 3 की स्पीड से। क्यों भागा? क्योंकि वो घर से निकलने में कितना लेट हो गया 20 मिनट लेट हो गया। तो ये 20 मिनट की दूरी वो कवर कर पाए, इसलिए वो 2 की जगह कितनी स्पीड से भागा 3 की स्पीड से भागा, और वो ऑफिस बिल्कुल राइट टाइम पहुंच गया। राइट टाइम पहुंचने का मतलब ऑफिस का कोई एक फिक्स टाइम है कि भाई आप 10 बजे पहुंच जाओ, 11 बजे पहुंच जाओ, बिल्कुल उसी समय पहुंच गया, जबकि यूजुअली वो घर से निकलने में जो भी समय लेता था उससे निकलने में वो 20 मिनट लेट हो गया। लेकिन उसी समय को कवर करने के लिए उसने अपनी स्पीड को भी क्या कर लिया, बढ़ा लिया। भाई घर से ऑफिस जा रहा है यानी कि डिस्टेंस फिक्स यानी कि टाइम और स्पीड का रेशियो रिवर्स। हमको पता है यहाँ पर कि उसने अपनी स्पीड को 2 से कितना कर दिया 3, यानी कि लगने वाला टाइम भी कितना हो गया 3 से कितना हो गया 2, यानी कि अगर यूजुअली उसको 3 समय लगा करता तो आज जो अपनी स्पीड बढ़ा दी उसकी जैसे उसको कितना समय लगा, केवल 2 ही समय लगा, यानी कि उसने कितना समय बचा लिया, एक समय बचा लिया। और एक समय कौन सा था बचाया उसने, जो उसने शुरू में निकलने में लेट कर दिया, यानी कि 1 बराबर किसके हो गया 20 मिनट के हो गया। बताओ अगर 1 बराबर 20 मिनट के हो गया तो हमको ये बात पता चल गई कि 3 बराबर कितना हो गया, 3 बराबर हो गया 60। ठीक, हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कहा था बताइए हाउ मच टाइम डज द पर्सन टेक टू रीच हिज ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड। बताओ यूजुअल स्पीड तो उसकी कितनी है 2 ही है ना, और 2 की यूजुअल स्पीड से उसको समय कितना लगता है 3 लगता है, यानी कि 3 बराबर कितना हो गया 60 मिनट, 60 मिनट यानी कि 1 आवर आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि यूजुअल स्पीड से अगर चलता है तो उसको अपने घर से ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन चूंकि वो 20 मिनट लेट निकला इसलिए उसने अपनी स्पीड को 2 से बढ़ाकर कितना कर दिया, इसीलिए लगने वाला समय कितना हो गया 3 से घटकर कितना रह गया 2 रह गया। बताओ 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आ गया 40 तो आ गया, यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं वह पहले उसको 60 मिनट लगते थे, आज वो घर से 20 मिनट लेट निकला इसलिए स्पीड इतनी बढ़ा दी कि बच्चे हुए 40 मिनट में ही ऑफिस पहुंच गया, और इसीलिए ऑफिस राइट टाइम पहुंच गया। समझ गए बात को, यानी कि उसकी यूजुअल स्पीड से उसको समय कितना लगता है 1 घंटा आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। A man started his journey 40 minutes later than usual time due to family fight। ठीक, एक आदमी घर से निकलने में 40 मिनट देरी हो गई उसको, ठीक ऑफिस जाना था उसको।
लेकिन 40 मिनट की देर उसने यहां कर दी। ठीक, अब ड्यू टू अर्जेंट वर्क ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड। 160% उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। भाई 100% तो 1 होता है और 60% यानी कि 3/5। अगर सॉल्व करेंगे तो 8/5 हो गया। यानी कह रहे हैं अगर यूजुअल स्पीड उसकी 5 होती हो तो उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज हिज स्पीड 2 है। हाँ ठीक है, 2 है, इसका मतलब कि एक्चुअल में उसने 60% बढ़ाया। ठीक, यहां देख लो भैया इंग्लिश का ही फर्क होता है। अगर उसने 2 बढ़ाया यानी कि उसने 160 तक किया है, लेकिन अगर स्पीड को उसने बाई 160% इंक्रीज कर दिया होता यानी कि 8 और इंक्रीज कर दिया होता। ठीक है ना, यहां पर वो कह रहे हैं उसने इंक्रीज हिज स्पीड टू 160% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, यानी कि यूजुअली अगर इसकी स्पीड 5 रहती हो तो उसने अपनी स्पीड को कितना कर लिया, 8 कर लिया। ठीक, ऑफिस ही तो पहुंचना था। अगर ऑफिस पहुंचना है यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट इसका मतलब है कि जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो का रिवर्स होगा, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया, 8:5। बोलो यही हो गया। ठीक, अब देखो क्या क्या हुआ। घर से निकला कितनी देर पहले, कितनी देर बाद था, 40 मिनट के बाद निकला था। पिछले वाले सवाल में देखो, जब पिछले सवाल में बात हुई थी तो वो घर से 20 मिनट देरी से निकला था, लेकिन ऑफिस एकदम राइट टाइम पहुंच गया था। ठीक, यानी कि उसने केवल कितना समय ही कवर किया, 20 मिनट। यहां पर क्या कह रहा है, कह रहा है 40 मिनट तो देर से निकला और जब ऑफिस पहुंचा तब उसको पता चला कि वो ऑफिस के एक्चुअल टाइम से भी 45 मिनट पहले ही पहुंच गया। ठीक है ना, ऑफिस के एक्चुअल टाइम से भी वो 35 मिनट पहले ही पहुंच गया एट हिज डेस्टिनेशन। वो अपनी मंजिल पर एक्चुअल टाइम से जिस समय उसको पहुंचना चाहिए था उससे 35 मिनट पहले पहुंच गया। कह रहे हैं व्हाट इज द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द जर्नी। आप ये बता दीजिए कि उसके द्वारा इस जर्नी में लिया जाने वाला यूजुअल टाइम क्या रहता है। ठीक, देखो भाई इस चीज को जरा समझ लो। अगर वो 40 मिनट देरी से निकला और वो 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी कि क्या ये बात तुम्हें समझ पा रहे हो कि तुमने असल में उसके लिए 75 मिनट का समय बचा दिया। बोलो, अगर ये चीज क्लियर है तो ही आगे बढ़ेंगे, उसके पहले बढ़ाना ठीक नहीं है। सोचो एक बार फिर से ढंग से। अगर वो अपने घर से 40 मिनट देरी से निकला और अगर हम कह रहे हैं कि वो एकदम राइट टाइम ही पहुंचता, यानी कि उसने केवल 40 मिनट का समय बचाया होता। ठीक, 40 मिनट का समय बचाया होता। सोचो अगर कहीं ऐसा होता कि वो 10 मिनट लेट हुआ होता, तो हम कहते हैं कि 40 मिनट उसको कवर करना था, लेकिन फिर भी वो 10 मिनट लेट हो गया, यानी कि असल में वो केवल 30 मिनट का ही समय बचा पाया। इस सवाल में क्या कर रहे हैं कि वो 35 मिनट और जल्दी पहुंच गया एक्चुअल टाइम से भी, यानी कि ये 35 मिनट भी तो उसने सेव ही कर लिया ना, यानी कि एक्चुअल में उसने टोटल कितना समय बचा लिया, 75 मिनट का समय बचा लिया। ठीक, अगर ऐसे भी नहीं समझ पाते तो कोई एग्जांपल लेके देख लेते हैं। भाई हम तुमसे ऐसा कहते हैं कि ये हम कि अपने घर से 7 बजे निकलते हैं। ठीक, 7 आवर पर निकलते हैं और हमें ऑफिस पहुंचना होता है 10 बजे। ठीक, फॉर एग्जाम्पल है, इसका कोई इस सवाल से लेना देना नहीं है। 7 बजे हम अपने घर से चलते हैं और 10 बजे हमें ऑफिस पहुंचना होता है। लेकिन एक दिन हुआ क्या कि अपने घर में लड़ाई झगड़े की वजह से हम 7:40 पे घर से निकले, 40 मिनट बाद घर से निकले, और ऑफिस जब हमें पहुंचना था 10 बजे, उसकी जगह मुझसे भी 35 मिनट पहले ही पहुंच गए, यानी कि 9:25 पर ही पहुंच गए। समझ रहे हो? अब बताओ, यूजुअल अगर हम 7 बजे निकलकर 10 बजे ऑफिस पहुंच रहे थे, यानी कि हम 180 मिनट का समय ले रहे थे, लेकिन आज हमने केवल कितना समय लिया, हम 7:40 पे घर से निकले और हम पहुंच गए 9:25 पे ऑफिस, यानी कि हमने समय कितना लिया, 20 मिनट यहां लिया, 8 बजा दिया, फिर 8 से पहुंचे 9 यानी कि 1 घंटा, और उसके बाद 25 और, यानी कि हमने समय कितना लिया, 1 घंटा और 45 मिनट। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट और 45 यानी कि 105, यानी कि कुल मिला के आज हमने समय कितना लिया, 105 मिनट का समय लिया। जबकि यूजुअली हम कितना समय लेते हैं, 180 मिनट का। आज कितना लिया, 105 मिनट का। कितने समय की सेविंग कर ली, 75 मिनट की। अभी दिखाई पड़ा? ठीक, जब भी तुम्हें टाइम में ऐसा कंफ्यूजन हो तो फटाक से छोटी सी टाइम लाइन बना के देख लिया करो, सब क्लियर हो जाता है। ठीक, तो ये बात अगर क्लियर हो गई हो कि उसने टोटल मिलाकर 75 मिनट सेव किया, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक, देखो भाई हमें ये बात पता चल गई कि 40 मिनट घर से देर निकला और 35 मिनट जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब टोटल मिलाकर उसने 75 मिनट के टाइम की सेविंग कर ली। ठीक, और एक्चुअल टाइम पहले उसको लगता कितना था, 8, आज लगा कितना, 5, यानी कि उसने कितना बचाया, 3। सवाल के हिसाब से कितना बचा रहा, 75। 3 बराबर 75 यानी कि 1 बराबर 25। हमसे पूछ रहा है आप उसका यूजुअल टाइम बता दीजिए। बताओ यूजुअल टाइम तो यही है ना जो 8 बना हुआ है। ठीक है, तो उसका यूजुअल टाइम जब वो 5 की स्पीड चलता है, अगर 1 बराबर 25 है तो 8 बराबर कितना हो गया, 200। यूनिट क्या हो गई, 3 बराबर 75 मिनट रखे थे, यानी कि 8 बराबर 200 क्या हो गया, मिनट। और 200 मिनट का क्या मतलब हो गया, 180 मिनट प्लस 20 मिनट, यानी कि 3 आवर्स, और साथ में कितना हो गया, 20 मिनट। समझ गए बात को? बोलो भाई, कोई तकलीफ हो तो पूछने के लिए स्वतंत्र हैं सभी। ठीक है, बस इसका ख्याल रखना। ठीक, ये चीज यहाँ पे जो समझाई, अगर ये चीज समझ गए तो बाकी पूरा सवाल भी आसान हो गया। ठीक, सोचो अगर किसी सवाल में अगर उसने ऐसा ही कह दिया होता कि भाई वो 40 मिनट, पिछले सवाल में देखो, पिछले सवाल में वो घर से लेट निकला था
घर से लेट निकला था लेकिन राइट टाइम पहुंच गया था। इस सवाल में क्या हुआ, वो लेट निकला था और जल्दी पहुंच गया। अगर ऐसा होता कि वो लेट निकला होता और उसके बाद लेट ही पहुंचा होता, तब हम क्या कर लेते, डिफरेंस कर लेते। अगर वो घर से 40 मिनट देरी से निकला होता और उसके बाद वो ऑफिस पहुंचने में 10 मिनट लेट भी हो गया होता, तब हम ये कहते कि उसने कितना समय बचाया, केवल 30 मिनट का समय बचाया। ठीक है ना। इस समय का अंदाजा हम लोग को समझना पड़ेगा, इसके लिए कोई फिक्स परिभाषा नहीं है। जैसे अक्सर क्लासरूम हो जाता है, भाई पहले पहले है तो डिफरेंस ले लो, पहले और बाद है तो हम लोग ये कर लेंगे, बाद बाद है तो हम ये कर लेंगे। नहीं, हमें समय को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। ठीक है ना। चलो, 35 मिनट अर्लियर एट हिज डेस्टिनेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा ए रन ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी रन थ्राइस एज फास्ट एज सी। ठीक, ए बी और सी जो दौड़ रहे हैं, यानी कि उनकी स्पीड जो है वो ऐसी है कि ए बी से दोगुना तेज भागता है और बी सी से तिगुना तेज भागता है। यानी कि सी अगर ए की स्पीड से भागे तो बी भागेगा 3 स्पीड से, और ए बी का भी दोगुना, यानी कितनी स्पीड से भागेगा, 6 स्पीड से भागेगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाई सी इन 72 मिनट्स विल बी कवर्ड बाई ए इन। ठीक, कह रहे हैं सेम डिस्टेंस है जिसे सी को कवर करने में 72 मिनट का समय लगता है, बताइए वही डिस्टेंस को ए कितने समय में कवर करेगा। ठीक, अब यहां पर देखो ए बी सी हैं, 3 लोग हैं, लेकिन अपने से पूछा खाली ए और सी के बीच में कंपैरिजन, यानी कि बी को अपने की जरूरत भी नहीं है। हम सीधे ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई ए और सी की जो स्पीड का रेशियो है वो 6:1 है, यानी कि लगने वाले जो समय का रेशियो होगा वो 1:6 होगा। अब हमारे हिसाब से सी 6 समय लगा रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है कि 72 मिनट लगा रहा है। अगर 6 बराबर 72 है तो 1 बराबर कितना हो गया, 12, और 1 की हमें वैल्यू चाहिए थी कि 1 कितना समय लेता है, 1 बराबर 12 हो गया, यानी कि 12 मिनट अपना आंसर हो गया, ये आंसर। ठीक है ना। अगर कहीं यहीं पर उसने बी के लिए पूछा होता तो हम सिर्फ बी और सी के लिए लिखते, हम कहते कि भैया बी और सी का ऐसा ऐसा हो गया, यानी कि हम बी और सी का रेशियो लिखते, हम कहते बी और सी के बीच का रेशियो 3 और 1 है, इसका मतलब इनके टाइम का रेशियो जो हो गया वो हो गया 1:3। अब हमारे हिसाब से 3 है, यानी कि 3 बराबर 72 दिया गया, तो 3 बराबर 72 यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 24, यानी कि इसको कितना समय लगा, 24 समय लगा। ठीक है, समझ गए बात को। अगर उनसे यहाँ पर सिर्फ यही चीज पूछ लेता, भैया इनकी स्पीड का रेशियो तो 6:3:1 है, आप इनके टाइम का रेशियो बता दो, तब ये नहीं कि हम इसको ऐसे सीधे पलट देते, हम कह देते 1:3:6, नहीं। हम लोगों ने ये बात सीखी थी कि कभी भी अगर स्पीड का रेशियो ऐसे ए बी सी होता है तो टाइम का रेशियो क्या बन जाता है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। ठीक है ना। वही काम यहाँ भी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/1। अब बाकी उसके आगे सॉल्व कर लेंगे भाई, 6 से अगर गुणा लगा दोगे तो कितना बन जाएगा, 1, 2 और 6, सिंपल हो गया। ठीक, हमें पता चल गया कि उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा, 1:2:6 होगा। और जो सॉल्व करके लाए उससे देख लो, भाई ए से तुमने यहाँ निकाला 12 मिनट निकाला, बी का तुमने यहाँ से निकाला 24 मिनट निकाला, तो 12 दूनी 24 होता है कि नहीं होता। हमें पता चल गया कि ए और बी का रेशियो कितना था, टाइम का 1:2 था। ठीक है भाई, एक ही सवाल में कई सारी चीजें हैं, पूछा तुमसे खाली इतना ही गया था 12 मिनट, वहीं पर क्लियर हो गया, तो बहुत पीछे ही। ठीक, बाकी चीजें तुमको सिर्फ सिखाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है सीख पाए होगे। बढ़ते हैं आगे। इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर। ओहो, बहुत अच्छा सवाल। ठीक, ये रिसेंट टाइम्स में एसएससी के फेवरेट सवालों में से एक है। यहाँ पर इस तरीके के बार बार सवाल पूछता है, ए बी सी दुनिया जहान का देता रहता है और घुमाता रहता है उसी में। देखो भाई, कह रहे हैं इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में अभय जो है वो समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। ठीक, अभय समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। इफ अभय डबल्ड हिज स्पीड, अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो समीर की तुलना में 1 घंटा कम समय लेने लगेगा, यानी कि पहले जितना भी समय ले रहा था अब उससे वो क्या करने लगेगा, 1 घंटा कम समय लेने लगेगा। कह रहे हैं आप अभय की और समीर की स्पीड बता दीजिए। ठीक, अभी सवाल अगर ऐसे तुम सीधे सीधे सोचोगे या D/S बनाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कठिन हो जाए। ठीक है ना, इतनी भी कोई समस्या नहीं है, आसान सी बात है। सारी चीजें देखेंगे, बारी बारी सीखेंगे। हमें यहाँ पर फिलहाल के लिए तुम ऐसा समझो, अगर चलो पहले बेसिक से कर लेते हैं फिर उसके आगे देखेंगे। हमें ये बात पता है कि भाई अभय टेक्स 2 आवर मोर देन समीर, तो हम ऐसा मान लें कि भाई समीर जो है, समीर की चाल x मान लें। ठीक, हमने मान लिया कि जो समीर की चाल है, समीर की जो चाल है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, अब अगर समीर की चाल x किलोमीटर पर आवर है, बताओ दूरी कितनी ट्रेवल करनी है, 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेवल करनी है। अगर 30 किलोमीटर पर आवर दूरी ट्रेवल करनी है तो समीर के द्वारा लिया गया टाइम बताओ कितना हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी है, 30,
और दूरी बटे चाल, और चाल कितनी मानी हमने, x मानी। यानी कि समीर के द्वारा इस 30 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने में लिया गया समय कितना हो गया, 30/x आवर। बोलो ये तो हो गया। अब अभय क्या करता है, अभय जो अपनी चाल से चलता है तो वो इस समीर के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है। भाई हमें पता है कि दूरी बराबर तो चाल गुणा समय होता है ना, ये हो गया दूरी बराबर चाल। अभी हम चल रहे हैं अभय के द्वारा, यानी कि हमने v ऑफ a ले लिया, अभय की स्पीड ले ली, और उसको समय कितना लगता है, समीर के द्वारा लिए गए समय से, यानी कि 30/x से 2 आवर्स एक्स्ट्रा, यानी कि 30/x के अलावा उसको 2 घंटे और समय लगता है। ठीक बात, तो ये एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली अगर हम ऐसे सॉल्व करें, बताओ दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, अब अगर ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, यानी कि उसने अपनी स्पीड को कर दिया 2 टाइम्स va, तो उसको क्या होता है, उसे समीर के द्वारा लिए गए समय से 1 घंटा कम समय लगने लगता है। बताओ भाई समीर कितना समय ले रहा था, 30/x समय ले रहा था, और अभी उसको इससे 1 घंटा कम समय लगने लगा अभय को, यानी कि ये बन गई तुम्हारे पास दूसरी इक्वेशन। ठीक, अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर लें और उसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज को निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये इसको करने का एक तरीका हो गया। ठीक, और हम क्या कर सकते थे यहां पर वो समझो। बताओ यहां पर हमको पूरी सवाल में कहीं भी समीर के लिए तो कुछ नहीं दिया गया, हर जगह में ये बताया गया कि अभय समीर से 2 घंटा ज्यादा समय लेता है, अपनी स्पीड डबल कर देता है, समीर से 1 घंटा कम लेने लगता है। लेकिन समीर की स्पीड में तो कोई चेंज नहीं हुआ ना, समीर की स्पीड फिक्स, समीर का टाइम फिक्स, डिस्टेंस तो ऑलरेडी फिक्स है। बोलो है बात की नहीं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि असल में अभय का ये जो भी चेंजमेंट है ये समीर के रिस्पेक्ट में, और समीर एक फिक्स क्वांटिटी है, समीर के द्वारा लिया गया समय एक फिक्स वैल्यू है। अब बताओ अगर अभय पहले समीर के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा ज्यादा लेता था और अभी 1 घंटा कम लेने लगा है, यानी कि बताओ उसने असल में अपना 3 घंटा समय बचा लिया कि नहीं बचा लिया। सोचो इस बात को, ऐसा सोचो। हम ये कह रहे हैं कि समीर का टाइम फिक्स है, अभय पहले समीर के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा ज्यादा समय लेता था। पहले अगर हम ये कह रहे हैं कि समीर जो है किसी जगह पर 12 बजे पहुंच जाता था, तो अभय वहां पर पहुंचता था 2 बजे, 2 घंटा ज्यादा समय लेता था। अब अभय ने अपनी स्पीड डबल कर दी है और वो समीर से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। समीर तो भैया 12 बजे पहुंचता था, उसका समय तो फिक्स है, लेकिन अभय अब की पहुंच गए 11 बजे, पहले पहुंच रहे थे कितने बजे, 2 बजे, अभी पहुंच गए 11 बजे, यानी कितना समय बचा लिया बताओ, 3 घंटे का समय बचा लिया। और ये 3 घंटे का समय उसने कैसे बचा लिया, क्योंकि उसने अपनी स्पीड को डबल कर दिया। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई डिस्टेंस तो वही फिक्स ट्रेवल कर रहा ना, 30 किलोमीटर, अगर अभय ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया है, यानी कि स्पीड का रेशियो 1 से 2 कर दिया है, तो उसके द्वारा लगने वाले समय का रेशियो बताओ क्या रिवर्स होकर 2:1 नहीं हो जाएगा। यानी हम कहेंगे कि पहले जहां पर जाने में अगर उसको 2 समय लगता था, तो अब उसी जगह जाने में उसको कितना समय लग रहा है, 1 समय लग रहा है। यानी कि उसने कितना समय बचा लिया, हमारे हिसाब से 1, और सवाल के हिसाब से हमने बात सीख ली कि उसने कितना समय बचा लिया, 3 घंटे का समय बचा लिया। यानी कि 1 बराबर किसके हो गया, 3 के हो गया। अगर 1 बराबर 3 हो गया तो 2 बराबर किसके हो गया, 6 के हो गया। यानी कि हमको पता चल गया कि टी था ना 2, यानी कि हमें पता चल गया कि एक्चुअल में जो समीर है वो अगर अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता है तो कितना समय लेता है, 6 घंटे का समय लेता है। पता चल गया, खत्म हो गया सवाल। ठीक, लेकिन सवाल में उसने ये नहीं पूछा कि बताइए कि अभय को कितना समय लगता है, वो कह रहे हैं अभय की चाल बताओ। तो हमें ये पता है कि अभय 6 घंटे का समय लेता है, और दूरी भी पता है कि उसको 30 किलोमीटर ट्रेवल करनी है। अब तो अगर 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको 6 घंटे का समय लग रहा है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय होता है, यानी कि 30/6 कर दें, यानी कि 5 आंसर हो गया, खत्म सवाल। जिस भी ऑप्शन में 5 दिख रहा हो ये आंसर है, ये रहा 5, खलास हो गया। ठीक, अगर तुम्हारा मन करे कि नहीं हम तो समीर को अलग से निकालेंगे, तो हमको ये बात पता है कि अभय जो है वो 2 घंटा ज्यादा लेता है समीर के यूजुअल टाइम से। और बताओ अभय ने यूजुअल टाइम में कितना समय लिया है, 6 घंटे का समय लिया है ना, और ये 6 घंटे का जो समय है कि समीर के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा ज्यादा है। यानी कि समीर अपने यूजुअल समय में कितना समय लेता है, 4 घंटे का समय लेता है। 4 घंटे का समय लेता है कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो अगर कोई हमसे समीर की चाल पूछ ले तो क्या हम 30/4 बराबर 7.5 नहीं कर देंगे। बात तो वही हमारे लिए। बोलो समझ गए बात को कि नहीं। फिर से रिपीट करने की जरूरत हो तो बताओ, एक बार कर ही देते हैं। कह रहे हैं इन कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर अभय टेक्स 2 आवर्स मोर देन समीर। रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएससी इस समय ऐसे ही पैटर्न पर सवाल पूछ रहा है, बार बार पूछ रहा है, इसलिए तुमको ये तरीका अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। एग्जाम में वहां जाके ऐसे इक्वेशन बनाने में मत जुट जाना, वरना फालतू का समय वेस्ट होगा। ठीक, या फिर भाई तुम्हारी स्पीड अगर बहुत अच्छी हो तो तुम बिल्कुल करो। ठीक, कह रहे हैं 30 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में अभय को समीर से 2 घंटा का ज्यादा समय लगता है। अगर अभय अपनी स्पीड को डबल कर देगा तो उसे समीर से 1 घंटा कम समय लगने लगेगा। तो बताइए अभय और समीर की स्पीड क्या क्या होगी।
होगी। हम लोगों ने इतनी बात सीख ली कि भाई अभय अपनी स्पीड को डबल करके 3 घंटे का समय बचा लेता है, और चूंकि डिस्टेंस सेम ट्रेवल करनी है यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स। अब बताओ स्पीड का रेशियो उसने 1 से 2 कर दिया, यानी कि लगने वाले समय का रेशियो 2 से 1 हो गया। हमारे हिसाब से कितना समय बचाया? एक समय बचाया। सवाल के हिसाब से हमें पता है कि उसने कितना समय बचाया? 3 समय बचाया। अगर 1 बराबर 3 है तो इसका मतलब 2 बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि यूजुअल जो उसका टाइम है वो कितना रहता है? 6 घंटे का समय रहता है। अब बताओ दूरी हमें ट्रेवल करनी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में ट्रेवल करना है, यानी कि चाल कितनी आ गई? 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना? एक ही ऑप्शन में पहला दिया गया था 5, सीधे सीधे टिक कर सकते हैं। अगर समीर निकालनी पड़ती, अगर ऐसे 2 ऑप्शन होते जहां पर पहला ऑप्शन 5 होता, तो हम समीर भी निकालते। हमको पता है भाई अभय के द्वारा लिया गया यूजुअल टाइम 6 घंटे है, जो कि सवाल कह रहा है कि समीर के द्वारा लिए गए समय से 2 घंटा ज्यादा है। ये तो कह रहा है देखो 2 आवर्स मोर देन समीर, और अगर वो 2 घंटा ज्यादा लेकर 6 घंटा ले रहा है, इसका मतलब समीर के द्वारा लिया गया समय कितना? 4 घंटे का समय। अब तो समीर 4 घंटे का समय ले रहा है कितनी दूरी ट्रेवल करने में? 30 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी? 30/4 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। समझ गए बात को? बढ़ा जाए आगे, अगला देखो। A takes 30 minutes longer than B to cover a distance of 15 km at a certain speed. However, if A doubles his speed, he covers the same distance in an hour, less time than B. What is the speed of B in kilometers per hour? अब तो हो जाएगा, अब तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, आसान सी बात हो गई। भाई ए जो है वो 20 से 30 मिनट ज्यादा समय लेता है 15 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करने में। अगर ए अपनी स्पीड डबल कर देगा तो उसको वही डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 घंटा कम समय लगने लगेगा। कह रहे हैं बी की स्पीड बता दो, अब तो हो जाना चाहिए। देखो भैया आसान सी बात हो गई, ए की स्पीड का रेशियो 1:2 हो गया, ये स्पीड का रेशियो हो गया, यानी कि टाइम का रेशियो बताओ रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 2 से 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से एक समय बच गया, सवाल के हिसाब से कितना बचा? तो पहले 30 मिनट ज्यादा लेता था, अभी 1 घंटा कम लेने लगा, यानी कि कुल मिलाकर 1.5 घंटे का समय बचा लिया। यानी कि 1 बराबर कितना हो गया? 1.5 घंटा हो गया। अगर 1 बराबर 1.5 घंटा हो गया तो 2 बराबर कितना हो गया? 3 घंटा हो गया। यानी कि जो ए के द्वारा लिया गया एक्चुअल समय है वो कितना है? 3 घंटे का समय है। लेकिन हमसे कह रहे हैं ए की स्पीड नहीं जाननी, बी की जाननी है, तो हम ए की निकालेंगे भी नहीं। भाई बी की स्पीड निकालनी तो दूरी हमको पता है कहां गई? 15 किलोमीटर। अगर हम समय निकाल लेंगे 15 किलोमीटर ट्रेवल करने में बी को कितना समय लगता है, तो हमारा सारा काम आसान हो जाएगा। हमको पता है कि ए अपना यूजुअल टाइम कितना लेता है? 3 घंटा लेता है, और ये 3 घंटा तब है जब वो बी से 30 मिनट्स लॉन्गर समय लेता है, यानी कि ज्यादा समय लेता है। यानी कि बी के द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना हो गया? 2.5 घंटे का समय हो गया। अब तो अगर हमें इसकी चाल पता करनी है बी की, तो दूरी बराबर चाल बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि हो गया 15, और बटे में आ गया 2.5, यानी कि 5/2। 5 से उड़ा दो 3 बार, 3 दूनी हो गया 6, यानी कि बी की चाल कितनी आ गई? 6 किलोमीटर पर। ठीक, सेकंड ऑप्शन आंसर। ठीक है भाई, अगला देखते हैं। A train takes 45 minutes, वही फिर से सेम सवाल है, देख लेना। A train A takes 45 minutes more than train B to travel a distance of 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करनी है। ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 ज्यादा समय लेती है। अब इंजन फेलियर हो गई, जिसकी वजह से ट्रेन बी की स्पीड बाय अ क्वार्टर डाउन हो गई। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 4 थी तो अभी उसकी स्पीड कितनी हो गई है? 3 हो गई है। स्पीड अगर 4 से 3 हो गई तो लगने वाला टाइम बताओ कितना हो जाएगा? 3 से हो जाएगा कितना? 4। बोलो ये तो होगा। स्पीड का समय कितना, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4 हो जाएगा। ठीक, अब स्पीड का रेशियो अगर 4 से 3 हो गया, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया? 3 से 4 हो गया। यानी कि हमारे हिसाब से कितना समय ज्यादा लगने लगा? 1, और सवाल के हिसाब से तो कितना समय ज्यादा लगने लगा? पहले वो 45 मिनट, ट्रेन ए टेक्स 45 मिनट्स मोर देन ट्रेन बी। ध्यान से देखना, लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क है। अगर ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय ले रही है, तो इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय ले रही है। बोलो, वही सेम चीज है भाई। अगर हम ये कह रहे हैं कि ट्रेन ए जो है वो ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय ले रही है, तो हम उसे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इसका ये मतलब है कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय ले रही है। ठीक, ये तो भाई सिंपल लैंग्वेज की बात है। हम तुमसे ये कहते हैं कि मेरे पास जो है 10 रुपए हैं, किसी और के पास 15 रुपए हैं। अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पास इससे 5 रुपए कम है, या ये हमसे ऐसा कह सकता है कि मेरे पास तुमसे 5 रुपए ज्यादा है। बात तो वही है ना? चाहे हम ये कहते हैं कि अगर इनको हम ए और बी कहते हैं, तो चाहे हम ये कहते हैं कि ए के पास बी से 5 रुपए कम है, या हम ये कहते हैं कि बी के पास ए से 5 रुपए ज्यादा है, फर्क तो कोई होना नहीं। वही सेम बात यहाँ लिखिए। वो कह रहे हैं ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है। अब चाहे से हम ऐसा कहें कि ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट ज्यादा समय लेती है, या हम ये कहते हैं कि ट्रेन बी ट्रेन ए से 45 मिनट कम समय लेती है। ठीक, अब तो ट्रेन बी पहले जो है क्या करती है, जब अपनी यूजुअल स्पीड चलती है तो 45 मिनट कम समय लेती है। ठीक है ना, यानी कि बहुत फास्ट है। लेकिन अब इंजन ट्रबल के कारण उसकी स्पीड डाउन हो गई है बाई
1 क्वार्टर, यानी कि उसकी स्पीड 4 से रह गई कितनी 3, यानी कि लगने वाला समय पहले की तुलना में बढ़ गया, यानी कि समय का रेशियो कितना हो गया 3:4 हो गया। यानी कि बताओ पहले जो 45 मिनट जल्दी पहुंच जाती थी ट्रेन बी, अब उसे ट्रेन बी से इट टेक्स 30 मिनट्स मोर, अब उसे ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट और समय लग रहा है। यानी कि असल में जो हमारे हिसाब से वो केवल 1 का डिले हुआ, एक्चुअल में डिले कितना हो गया 75 मिनट का डिले हो गया। ठीक, समझ गए बात को। अब बताओ अगर 1 बराबर 75 हो गया तो इसका मतलब अब 3 से मल्टीप्लाई करने में 225 बन जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई लगा तो 4 बराबर कितना हो गया 75 दूना 150 दूना 300, 300 मिनट का मतलब हो गया 60 पंचे 300 यानी कि 5 आवर का समय। ठीक, 5 घंटे का समय हो गया। कब? जब इसकी स्पीड स्लो हो गई, 4 की जगह 3 हो गई, तब उसके द्वारा लिया गया समय कितना हो गया 5 घंटा। और जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है तब वो ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज्यादा समय ले रही है, यानी कि जब वो 5 घंटे का समय ले रही है उस वक्त एक्चुअल में ए कितना समय ले रहा था, केवल 4.5 घंटा समय ले रहा था। हमसे कह रहा है कि आप ए की स्पीड बता दीजिए। बताओ एक हमें पता है कि समय कितना लगता है 4.5 घंटा, और दूरी कितनी ट्रेवल करनी है 450 किलोमीटर। बताओ अगर हमको ये पता करना है कि चाल कितनी है तो चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी इतनी और समय कितना 4.5, बोलो आंसर कितना हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है भाई अगला सवाल। A man walks from his house at an average speed of 27 किलोमीटर and reaches, ओहो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक, अगर ये आप समझिए कि आपका CHSL या CGL का प्री है तो यही एक क्वेश्चन है जो एक्चुअल में आना है। ठीक है ना, इसीलिए जब लोग कहते हैं कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कठिन है तो उसका एक्चुअल जवाब यही होता है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस कठिन नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आने वाला है। एसएससी इतना ज्यादा प्रेडिक्टेबल है कि आप उसके बस पिछले 3-4 साल के पेपर देख लीजिए और आपको 90% पेपर पता है कि क्या आने वाला है। ठीक है ना, लेकिन लोग सोचते नहीं सब कुछ पढ़ ले, दुनिया जान पढ़ ले, कोई जरूरत नहीं है। ठीक, सब कुछ पढ़ना उनके लिए जो ऑलरेडी अपनी चीज पर एकदम परफेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जिनकी बिल्कुल शुरुआत है, जिन्हें लग रहा है कि यार अभी तो हमारे पास पढ़ने के लिए 1 ही महीना बचा है, अगले महीने तो एग्जाम लगा हुआ है, उनको सिर्फ वो चीजें पढ़नी जो पेपर में आना है, क्योंकि अल्टीमेट गोल यहाँ पर नौकरी पाना है। ठीक है ना, पढ़ाई का सीखने का जो समय था वो आपकी एकेडमिक लाइफ में था कि आपने स्कूलिंग में सीखा, आपने ग्रेजुएशन में सीखा, यहाँ पर आप सीखने से ज्यादा उसको अप्लाई करने के लिए आए हैं। ठीक, आपको आंसर निकालना आता हो या ना आता हो, लेकिन आपको सही आंसर पता होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एसएससी आपसे कभी भी ये नहीं कहती कि आपने कोई आंसर कैसे निकाला, उसने बस आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, आपको एक ऑप्शन टिक करना है। अगर आपने सही टिक कर दिया तो एसएससी ने मान लिया कि आपको आता है, उसे नहीं पता ना कि आपको आता था कि एक्चुअल में नहीं आता था, आपने तुक्का मारा या क्या किया। ठीक है ना, इसीलिए हमको यहाँ पर अपनी पढ़ाई को थोड़ा नौकरी ओरिएंटेड रखना पड़ता है। ठीक है ना, हमें यहाँ पर नॉलेज गेन करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो समय ऑलरेडी पीछे जा चुका, क्योंकि ये सब स्पीड टाइम डिस्टेंस ये सब 7th 8th की पढ़ाई है। ठीक है ना, तो ये सब चीजें वहां पर पढ़ने की थी जहां पर आपको ढंग से पढ़ना था, सीखना था, समझना था। यहाँ में सीखना कि हमें कैसे फटाफट आंसर निकालना है। ठीक है ना, और जब पेपर में बार बार लगातार यही चीजें आ रही हैं तो हमको ये चीज बहुत अच्छे से रट लेनी है कि भाई कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं, कौन सा तरीका सबसे फास्टेस्ट हो सकता है, बस यही सारी चीजें हमें सीख लेनी है, सारा काम ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, देखो भाई समझ लो इसको, पहले थोड़ा सा बेसिक सिखा देते हैं इसमें। सवाल पढ़ लो, सवाल समझ लो, इसी को बेस लेके एक सिखा देंगे। कह रहा मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 मिनट लेट। If he walks at an average speed of 45 kilometers per hour, he reaches 17 minutes early. The distance of the office from his house is, ऐसे सवालों में यूजुअली वो डिस्टेंस ही पूछता है या फिर कभी कभी वो यूजुअल टाइम पूछ लेता है, जैसे कि यहाँ पर 7 मिनट लेट है या 17 मिनट अर्ली है तो कहता है आप उसका एक्चुअल टाइम बता दो कि एक्चुअल टाइम क्या था, या फिर वो ये पूछ लेगा कि एक्चुअल टाइम पर पहुंचने के लिए, एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। ठीक, यही 3 टाइप के क्वेश्चन इस लैंग्वेज में बन सकते हैं, लेकिन यूजुअली पूछता वो डिस्टेंस ही है। ठीक है ना, इसलिए डिस्टेंस का एक फॉर्मूला भी बनता है, सिखा देंगे, अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। उसको याद रखने से फटाफट बहुत तेजी से आंसर आ जाएंगे, इतना रेशियो सोचना समझना भी नहीं पड़ेगा, हालांकि रेशियो भी इतना कठिन नहीं है। ठीक, देखो भाई क्या कह रहा है सवाल, बहुत आसान सी बात कह रहा है। मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 मिनट लेट। अपने घर से वो किसी टाइम से चला और जब ऑफिस पहुंचा तो उसको पता चला कि वो 7 मिनट लेट हो गया, यानी कि जो उसका फिक्स टाइम था उसने उससे 7 मिनट ज्यादा समय ले लिया। ठीक, अगले दिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड को उसने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, 45 की स्पीड से चल पड़ा, और हुआ क्या कि एक्चुअल टाइम की बजाय वो उससे 17 मिनट पहले ही पहुंच गया।
17 मिनट पहले ही पहुंच गया, यानी कि उसको जिस समय पहुंचना था उससे 17 मिनट पहले ही वहां जाके बैठ गया। बताओ इस पूरे प्रोसेस में अपनी स्पीड को 27 से 45 करने की वजह से उसने समय में कितना चेंज क्रिएट कर दिया। पहले वो 7 मिनट ज्यादा समय लेता था, अभी 17 मिनट कम समय लेने लगा, यानी कि 7 मिनट ज्यादा उसने पहले कवर किया तो राइट टाइम पर आया, यानी कि 7 मिनट, और फिर 17 मिनट और पीछे जल्दी पहुंच गया, यानी कि 17 और 7 मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसने इस जर्नी में 24 मिनट का समय बचा लिया। बोलो, ये तो कह सकते हैं 17 और 7 मिलाकर उसने 24 मिनट का समय बचा लिया। और 24 मिनट का समय क्यों बचा लिया? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को 27 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 45 कर दिया। और बताओ घर से ऑफिस गया यानी कि डिस्टेंस फिक्स यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स। बोलो समझ रहे हो इस बात को? अब बताओ हमें ये बात पता है कि स्पीड का रेशियो 27 से हो गया 45, 27 और 45 यानी कि 9 से काट लें, 3 और 5 हो गया हमारे पास स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया? बोलो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि 5:3 हो गया, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया? 5 और 3, यानी कि हमारे हिसाब से उसने समय कितना बचाया? 2। सवाल के हिसाब से उसने समय कितना बचाया? 17 और 7 मिला के कितना समय बचा लिया? 24 मिनट का समय बचा लिया, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 12, तो 5 बराबर कितना हो गया? 5 बराबर हो गया 12 पंचे 60 मिनट। और 60 मिनट का क्या मतलब होता है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि जब वो 27 की स्पीड से चलता है तो उसको अपने ऑफिस पहुंचने में कितना समय लगता है? 1 घंटे का समय लगता है। ठीक, उसको अपने ऑफिस पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। हमसे ये पूछ रहा है कि बताइए आप ऑफिस की दूरी बता दीजिए। बताओ जब 27 की स्पीड से चलता है और उसको 1 घंटे का समय लगता है तो भाई दूरी बराबर तो 4 गुना समय तो होता है। दूरी बराबर 4 गुना समय होता है। शुरू से सीख रहे, सबसे पहले दिन से ये बात सीख रहे। बताओ अगर दूरी बराबर 4 गुना समय ही होता है तो चाल है हमारे पास 27 और समय कितना लिया? 1 घंटा, यानी कि दूरी कितनी हो गई? 27 किलोमीटर की तो हो गई। बस ये तो पूछ रहे, आंसर होगा। समझे बात? क्लियर हो गई बात? अगर यहीं पर ये पूछता है कि बताइए उसको एक्चुअल में टाइम कितना लगता है, तो हमें कहेंगे भैया बताओ जब वो 27 की स्पीड से जा रहा है तो उसको 60 मिनट का समय लगता है। 60 मिनट का समय लगता है, लेकिन जब ये 60 मिनट का समय लगता है तब तो वो 7 मिनट देर हो गया ना। जब वो 27 की स्पीड से चला तो उसको 60 मिनट का समय लगा। अगर 60 मिनट का उसे समय लग रहा है और सवाल कह रहा है कि जब वो 27 की स्पीड से जाता है तब वो 7 मिनट लेट पहुंचता है, जब वो 27 की स्पीड से जाता है तो वो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। और हमारे हिसाब से वो पहुंचा कितने बजे है? 60 मिनट में पहुंचा है, यानी कि 60 मिनट में पहुंचकर अगर वो 7 मिनट से लेट पहुंचा है, यानी कि ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम क्या था? 53 मिनट का था। यानी कि वो जितने बजे भी घर से निकलता है उसको उससे 53 मिनट में ऑफिस पहुंच जाना चाहिए, अगर वो इसी स्पीड से चल रहा है, अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चले। लेकिन चूंकि वो 27 की स्पीड से चलता है इसीलिए उसको समय कितना लगता है? 60 मिनट का समय लगता है। और 60 मिनट का समय लगने की वजह से ही वो 7 मिनट डिले हो जाता है, 7 मिनट लेट हो जाता है। ठीक है, 60 और 7 थोड़ा मिलता जुलता है, अगर हो सकता है रास्ते में कहीं गड़बड़ बोल रहे हो तो ध्यान रखना। 60 यानी कि 60 और ये है 7 यानी कि 7। ठीक, एक बार हम इंग्लिश में रिपीट कर देते हैं ताकि अगर किसी को कंफ्यूजन हुआ हो। 27 की स्पीड से जाने पर उसको 60 मिनट्स का समय लगता है, ठीक है ना। और 60 मिनट्स का जब समय लगता है तब सवाल ये कह रहा है कि वो 7 मिनट्स का डिले भी इसमें फेस करता है। अगर 7 मिनट डिले करके वो 60 मिनट का समय ले रहा है, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना है? 53 मिनट्स का समय। ठीक, अब हमको दूरी भी पता है 27 किलोमीटर। अगर हमसे पूछ लेता है कि बताइए 53 मिनट में ही अगर उसको ऑफिस पहुंचना है तो उसके लिए एक्चुअल चाल क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि 27 अपॉन में 53, और चूंकि मिनट में है यानी कि 53 अपॉन 60 कर देंगे, आंसर आ जाएगा जितना भी आ जाए। ठीक, बस इतने ही सवाल यहां बन सकते हैं। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, चूंकि यहां पर पूछा नहीं गया इसीलिए टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है। यही 3 सवाल है जो यहां पर बन सकते हैं, एक बार फिर से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पेपर के लिए एक ये इंपॉर्टेंट है और एक जो पीछे सीखा था कि एक स्पीड डबल ट्रिपल करने पर ये समय लगता है। ये 2 सवाल पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक बार फिर से देखेंगे सवाल को, समझेंगे। अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 27 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 7 मिनट्स लेट। इफ ही वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 17 मिनट्स अर्ली। द डिस्टेंस ऑफ द ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस इज what 16, 24, 27 एंड 45। आंसर 27 निकाले थे ना, ये हो गया सही आंसर। ठीक, क्या था सवाल? हमको ये बात पता है कि भाई जब 27 की स्पीड से चलता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब 45 की स्पीड से चलता है तो 17 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। यानी कि अपनी स्पीड को 27 से 45 कर देने पर उसने समय में कितना चेंज क्रिएट कर दिया? 24 मिनट का समय क्रिएट कर दिया। हम जानते हैं चूंकि घर से ऑफिस की डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि जो भी डिस्टेंस अगर फिक्स कर देते हैं तो स्पीड और टाइम का रेशियो क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। अब बताओ स्पीड का रेशियो अगर 3 और 5 का है तो टाइम का रेशियो 5 और 3 का हो जाएगा, यानी कि हमारे हिसाब से समय कितना कम लगा? 2 कम समय लगा। और 2 बराबर किसके है? 24 के। 2 बराबर 24 यानी कि 1 बराबर 12 यानी कि 5 बराबर 60। आंसर हो गया। 1 किलोमीटर 1 घंटा उसका समय लगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, 27 × 1 यानी कि 27 किलोमीटर हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया।
समझ गए? और क्या क्या पूछा जा सकता है, वो हमसे पूछेगा कि बताइए ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम क्या है, तो 60 मिनट्स जब समय लेता है तब वो 7 मिनट्स का डिले करता है, यानी कि एक्चुअल टाइम कितना हो गया, 53 मिनट्स का समय हो गया। अगर हमसे पूछता है बताइए इस 53 मिनट्स में पहुंचने की उसकी चाल क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे 27 किलोमीटर डिस्टेंस है जिसको हमें 53 मिनट्स में कवर करना है, यानी कि समय चाल बराबर दूरी बटे समय, इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई? इसको करने का, इसको सवाल को सॉल्व करने का एक फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। देखो हम भाई ऐसा कहते हैं कि ये हमारा घर है, होम है, ये ऑफिस है, ये डिस्टेंस इसके बीच की डी, ठीक है। अगर हम एस स्पीड से चलते हैं, S1 से कर देते हैं, हम S1 स्पीड से चलते हैं तो हम कोई टाइम लेते हैं T1, ठीक है। और जब हम S2 स्पीड से चलते हैं तो हम कोई और टाइम लेते हैं T2, ये तो होता है जैसे कि वहां सवाल में दिया गया था। अब ये फिक्स टाइम से क्या है, कुछ कम या कुछ ज्यादा होंगे, तो जब हम इनका अंतर लेंगे तभी तो इनके बीच का समय पता चलेगा, ठीक। बताओ हम ऐसा कह रहे हैं कि पहले हम ये डी दूरी हमने S1 स्पीड से ट्रेवल करी, तो डी दूरी हमने S1 स्पीड से ट्रेवल करी, तो हमें समय कितना लगा, T1 समय लगा, ठीक। अभी हमने इस डी दूरी को वापस ट्रेवल किया किससे, S2 दूरी से, S2 स्पीड से ट्रेवल किया, S2 स्पीड से ट्रेवल किया तो समय हमको कितना लगा, T2 लगा। और जैसा कि सवाल की लैंग्वेज थी कि हमसे कह रहा है कि पहले वो 7 मिनट देरी से पहुंचा था और बाद में 17 मिनट जल्दी पहुंच गया, यानी कि एक्चुअल में हमें टाइमों का अंतर निकालना पड़ा ना, इस अंतर को हम ऐसे डिफरेंस लिख दें, ठीक, उससे तो कोई फर्क है नहीं, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं, यानी कि एक्चुअल में यही तो समयों का अंतर है। बोलो अब अगर इसको हम सॉल्व कर लें, अब यहाँ इसको सॉल्व करने के लिए माइनस करो, चाहे इससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं भाई, डी कॉमन ले लिया तो ये हो गया यहाँ पर S1 डिफरेंस S2 और अपॉन में आ गया S1 S2 और बराबर में आ गया तुम्हारा T1 माइनस T2 या T1 डिफरेंस T2 से कोई फर्क तो है, ठीक। तो अगर उसको हम सॉल्व करें तो क्या D बराबर अपने पास फॉर्मूला बन गया S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और इनटू T1 डिफरेंस T2, ये तो हुआ, ठीक। बोलो D बराबर S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 इनटू T1 डिफरेंस T2, ठीक। जब भी हमें सवाल में सिर्फ दूरी निकालनी हो तो ये तरीका बहुत ज्यादा आसान हो सकता है अगर तुम्हें फॉर्मूला याद रहे, ठीक है ना। अब कुछ कहेंगे कि भैया फॉर्मूला नहीं याद करेंगे, मैथ में फॉर्मूला थोड़ा याद करते हैं हम तो ट्रिक पढ़ेंगे, नहीं भैया। जब तुम इंग्लिश में हजारों रूल पढ़ डालते हो, हजारों वोकैब रट डालते हो और फिर भी तुम्हें कंफर्म नहीं होता है कि पता नहीं एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, है कि नहीं भाई। तुम ऐसे जीएस पढ़ते हो, तुम हजारों फैक्ट्स रट डालते हो, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी, पॉलिटी में भी, कहाँ से बना, किसने लिया, क्या किया। अगर मैथ में तुमसे 2-4 फॉर्मूले तुम्हें रटने को कहे जाएं तो उसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें पता है कि एग्जाम में ये आ रहा है, बार बार आ रहा है, हम जब एग्जाम देने जाएंगे तब भी आएगा, तो भाई उसके बाद भी अगर हम सवाल को फास्ट करने का कोई तरीका ना तैयार करें तब तो हम खुद को ही बेवकूफ कहेंगे कि भाई हमको पता था कि ये सवाल आने वाला है लेकिन हमने जल्दी का तरीका नहीं सीखा क्योंकि उसमें तो फॉर्मूला याद करना था। नहीं भैया, अगर तुमसे वो डिस्टेंस के अलावा और कुछ भी पूछता है तो रेशियो मेथड ऑलरेडी बेस्ट है, ठीक है ना। लेकिन अगर सिर्फ दूरी पूछ रहा है तो फॉर्मूला रख के भी हम तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है ना। देखो भाई अभी हम लोगों ने जो सवाल किया था उसी सवाल पे देखो, हमें बात पता थी कि हमने पहले रेशियो लिखा स्पीड का 3 और 5, फिर हमने टाइम का रेशियो लिखा 5 3, फिर डिफरेंस लिया, फिर 5 बराबर 60 मिनट बराबर 1 घंटा, फिर हमने कहा ये 1 घंटा समय ले रहा है, अब हमने कहा दूरी बराबर 4 गुणा समय, मल्टीप्लाई कराया तब हमको दूरी मिली। बजाय इसके अगर हम यहीं पर फॉर्मूले को अप्लाई कर देते तो हमको पता है कि भाई फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है कि D बराबर S1 इंटू S2, यानी कि दोनों दूरियां, सॉरी S1 इंटू S2 यानी कि दोनों चाल हैं, और चालें कितनी हैं 27 और 45 हैं, यानी कि हमने दोनों चालें लिख ली, ये हो गया 27 और इनटू हो गया 45 अपॉन S1 डिफरेंस S2 यानी कि दोनों का अंतर, यानी कितना हो गया 18, और इनटू टाइम का डिफरेंस, बताओ टाइम हमको पता है 24 मिनट का अंतर था, 17 मिनट जल्दी पहुंचा था और 7 मिनट देर से पहुंचा था, यानी कि 17 और 7 24, और चूंकि ये सब किलोमीटर पर आवर में तो इसको हम घंटे में चेंज कर देते हैं 24 अपॉन 7। अब बताओ बस इसको सॉल्व करना है, इसको उड़ा दें 6 तियां, इसको कर दें 6 चौको, इसको कर दें 15 तियां 45, इसको कर दें 15 चौको, 4 से 4 उड़ा दें, 3 से इसको उड़ा दें 3, बचा खाली कितना 27, सीधे पता चल गया डिस्टेंस कितनी आ गई 27 किलोमीटर आ गई। बताओ अगर एग्जाम में इतनी तेजी कर सकते हैं किसी सवाल को तो क्यों उसके लिए ज्यादा समय वेस्ट करें। जब तक हम घर में तैयारी कर रहे हैं हमको हर सवाल के लिए 6 तरीके आने तो कोई समस्या नहीं, लेकिन एग्जाम में हमको फास्टेस्ट अप्रोच ही इस्तेमाल करनी है क्योंकि वहां मिलने वाला समय बहुत लिमिटेड होता है, ठीक है ना। और अगर आपको पहले से पढ़े हुए सवाल भी अगर आप एग्जाम में जल्दी नहीं लगा पाएंगे तो जो 2-4 नए सवाल आए होंगे उनके लिए आप कैसे एक्स्ट्रा समय निकाल पाएंगे।
ठीक है ना। इसलिए फॉर्मूला याद करने में कोई बुराई नहीं है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है। अगर याद रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इतनी सी बात है कि जो डिस्टेंस होती है वो है S1 S2 अपॉन S1 डिफरेंस S2 और इनटू T1 डिफरेंस T2, बस। ठीक है ना। अगर इसके अलावा और कुछ भी पूछा जाता है तो रेशियो मेथड बेस्ट है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पर सीखा था। एक्चुअल टाइम पूछ सकता है, एक्चुअल स्पीड पूछ सकता है। ठीक है भाई, पढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है स्टूडेंट रीचेज इज स्कूल 50 मिनट्स अर्लियर, यानी कि 15 मिनट, इफ ही वॉक्स एट स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, इफ ही वॉक्स एट 3 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज लेट बाय 9 मिनट्स। ठीक, अगर 5 की स्पीड से चलता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और जब 3 की स्पीड से चलता है तो 9 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि 5 मिनट पहले था और 9 मिनट देरी हो गई। यानी कि कुल मिला के हम कह सकते हैं कि भैया डिफरेंस कितना क्रिएट हो गया, 15 और 9 मिलाकर फिर से 24 का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ठीक, 24 मिनट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। 24 मिनट का डिफरेंस क्यों क्रिएट हो गया, क्योंकि पहले हम चल रहे थे 5 की स्पीड से, अभी हम चल रहे हैं 3 की स्पीड से। चूंकि घर से स्कूल जा रहे हैं यानी कि दूरी फिक्स है, ये चाल का रेशियो तो टाइम का रेशियो तो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3:5 हो जाएगा। यानी कि हमारे हिसाब से उसने कितना ज्यादा समय लिया, 2 ज्यादा समय लिया, और एक्चुअल में कितना ज्यादा समय लिया, 24 ज्यादा समय लिया। बताओ 2 बराबर 24 यानी कि 1 बराबर कितना हो गया, 1 बराबर हो गया 12, 1 बराबर 12 हो गया तो 5 बराबर निकाल लें, क्योंकि 5 बराबर नीचे 60 करना आसान होगा। तो ये हो गया तुम्हारे पास 60 मिनट, 60 मिनट यानी कितना हो गया, 1 घंटा। ठीक, अब बताओ 1 घंटा हमको पता चल गया कि टाइम लेता है कब, जब उसकी स्पीड कितनी है, 3। ये तो है, जब वो 3 की स्पीड से चलती है तब उसको समय कितना लगता है, 1 घंटे का समय लगता है। तो दूरी बराबर फिर से वही काम, दूरी बराबर 4 गुना समय, ये हो गया 3 गुणा 1, दूरी कितनी आ गई, 3 किलोमीटर आ गई। ठीक, ऐसा नहीं कि हमने जहां 60 बनते देखा ऐसा करके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम यहीं पर 3 बराबर वैल्यू निकाल लेते, जो ये वाली वैल्यू थी, अगर हम 3 बराबर निकाल लेते तो 1 बराबर 12 था, 3 बराबर 36, 3 बराबर 36 हो जाता है। यानी कि अब हम ये कहते हैं कि भाई जब वो 5 की स्पीड से चलती है तो उसको 36 मिनट का समय लगता है। फिर दूरी बराबर हम कहेंगे, दूरी बराबर 4 गुना समय, चाल कितनी है 5, लगने वाला समय 36 मिनट, 36 मिनट यानी कि 36/60, 36/60 का मतलब हम लोग कह लेंगे 6 से किससे काट दें, 6 से काट दें ना, हाँ 12 से काट लें, 3 और 5, फिर हम 5 से 5 क्लास करें और फिर हम कहते हैं आंसर कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर। आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन अपनी ओर से क्यों फ्रैक्शन जबरदस्ती बनाए। अगर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक वैल्यू 5 और 12 पंचे 60 सीधे सीधे हो जाएगा तो हम मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है ना। अगला तरीका क्या हो सकता था कि हम सीधे सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। हमको पता भी है कि डी बराबर कितना है, S1 इंटू S2, S1 और S2 अपने पास चालें कितनी थी, 3 और 5 थी। ठीक, ये तो चालें थी, और उनका अंतर बताओ कितना हो गया, 2 हो गया, और समय का डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ, 24 मिनट का। ये हमने कर दिया 24/60, 24/60 का मतलब हो गया 2/5, तो 5 से 5 खलास, 2 से 2 खलास, बचा खाली कितना, 3। आंसर हो गया 3 किलोमीटर। देखो कितना आसान, समझ पाए बात को। ठीक है ना। तो फॉर्मूले से एकदम नफरत नहीं करनी है, अगर हमको फटाफट आंसर दे रहा है तो हमको रट लेना है। ठीक है ना, समझ गए बात को, बढ़ा जाए आगे। अगला सवाल देखेंगे, A man covers a certain distance by 15 km per hour and becomes 26 मिनट लेट। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला और 26 मिनट लेट हो गया। जब 21 किलोमीटर की स्पीड से चला, इसको हटा ही देते हैं वरना बाद में 151 का कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, 15 की स्पीड से चला तो 26 मिनट लेट हो गया, 21 की स्पीड से चला तो 10 मिनट लेट हो गया। अभी ध्यान से देखना, अभी तक एक बार अर्ली एक बार लेट हो रहा था, ऐसे हो रहा था हर सवाल में कि ये कोई फिक्स टाइम था, और वो कभी इधर वाले को हमने कहा लेट, इधर वाले को हमने कहा कि अर्ली। इसीलिए हमें क्या होता था, नंबर लाइन को पार करना पड़ता था। नंबर लाइन सभी ने बचपन में पढ़ी ना, याद आ गया कि भाई ये 0 है, एक बार इधर से इधर से इधर से इधर और इधर से इधर से इधर से इधर, वही वाला सिस्टम है। ठीक, कि जब तक हम लोग नंबर सिस्टम के एक ही ओर रहेंगे तो किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच का अंतर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे, चाहे इधर रहें चाहे इधर रहें। लेकिन अगर हम नंबर लाइन को क्रॉस करेंगे तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। वही वाला बेसिक फंक्शन है कि भाई हमको -4 से अगर हमें +5 पे पहुंचना है तो एक्चुअल में कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 9 ट्रेवल करना पड़ेगा, क्योंकि -4 से पहले 0 तक आएंगे तो इतना हो गया 4, फिर 0 से आगे 5 और जाएंगे, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे 9। लेकिन यही इसके वजह अगर हम नंबर लाइन के एक ही ओर रहते तो तुमसे ऐसा कहते कि भैया ये अपने पास 0 है और ये 1 2 3 4 5 है और हमें 2 से 5 पे जाना है, तो हम कहते भैया 0 से 2 तो यही हो गया, अब 2 से 5 जाना है यानी कि खाली 3 ही ट्रेवल करना पड़ा। यानी कि जब भी नंबर लाइन के एक ही ओर रहते हैं तो हम अंतर करते हैं। वही काम यहाँ भी कि भाई अगर एक अर्ली और एक लेट है तब हम उनको जोड़ लेंगे, लेकिन अगर दोनों अर्ली या दोनों लेट हैं तो उससे डिफरेंस ले लेंगे। जैसे कि यहां पर कह रहा है कि जब वो 15 की स्पीड से चला तो उसने तब वो 26 मिनट लेट था, और जब वो 21 की स्पीड से चला तो केवल 10 मिनट लेट था। यानी कि वो पहले भी लेट था, लेकिन पहले लेट था 26 मिनट, और वो अभी भी लेट है लेकिन अब वो लेट है 10 मिनट। यानी कि उसने कितना समय बचा लिया,
16 मिनट का समय बचा लिया। ठीक, और ये 16 मिनट का समय उसने कैसे बचा लिया? क्योंकि उसने अपनी स्पीड को 15 से बढ़ाकर कितना कर लिया? 21 कर लिया। हमको पता है चूंकि वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, सवाल में लिखा हुआ है, अगर दूरी फिक्स है यानी कि जो स्पीड का रेशियो है और जो चाल का रेशियो है वो रिवर्स होगा। अब बताओ स्पीड अगर 15 और 21 है यानी कि इसको 3 से उड़ा दें तो ये 5:7 है, यानी कि इसकी टाइम का रेशियो कितना हो गया? 7:5 हो गया। टाइम का रेशियो अगर 7:5 हो गया यानी कि पहले अगर 7 समय लेता था तो अभी कितना समय लेता है? 5 समय लेता है। अगर पहले 7 समय लेता था अभी 5 समय लेता है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना समय बचा लिया? 2 का। और एक्चुअल में सवाल के हिसाब से हमें पता है कि हमने कितना समय बचा लिया? 16 मिनट का। यानी कि 2 बराबर किसके हो गया? 16 के। तो 1 बराबर किसके हो गया? 8 के। अब 8 7 56 को सॉल्व करना कठिन है, इसलिए हम 8 पंचे 80 40 कर लेंगे। तो 5 बराबर कितना हो गया? 40 मिनट हो गया। ये तो हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस, बता दीजिए। बताओ, हमें ये बात पता है कि जब वो 21 की स्पीड से चला तब उसने कितना समय लिया? 40 मिनट का समय लिया। ये बात तो कह रहा है, ठीक है ना? तो अगर हमें दूरी पता करनी है तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, यानी कि चाल हो गई 21 और समय है 40 मिनट। 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर्स। ये तो हो गया। 3 से उड़ा दें 7 बार, 7 दूनी कितना हो गया? 14। दूरी पता चल गई कितनी आ गई? 14 किलोमीटर। समझ गया बात को? अगर हम यही चीज फॉर्मूले से करते तो फिर से वही काम हमारे लिए आसान था। हम कहते हैं हमें डिस्टेंस बराबर पता करना है। चालें कितनी कितनी भैया? 15 और 21 थी ना, तो चालें हो गई 15 और 21। अंतर कितना का है? 6 का। और समय का अंतर कितना है? 16 मिनट, यानी कि 16/60। ये तो है। काट पीट लें फटाफट। 15 चौको 60, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 7 21, 7 दूनी 14 किलोमीटर आंसर। ठीक है, समझ पाए होगे बात को? इजाजत हो तो बढ़ा जाए आगे। If a person travels in car at a speed of 84 km per hour, he reaches office 1 hour late. If he travels at a speed of 108 km per hour, he reaches 20 minutes early. आसान बात हो गई। देखो भाई, कह रहे हैं he reaches office 1 hour late, 1 घंटा देरी से पहुंचा। और अगर यही काम वैसा करे कि अपनी स्पीड को वो 108 किलोमीटर पर आवर कर दे तो वो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। कह रहे हैं फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। ठीक है, if a person travels in car at a speed of 84 km per hour, he reaches office 1 hour late. ठीक है, if a person travels in a car at a speed of 84 km per hour, 84 km per hour, तब वो 1 घंटा देर से पहुंचा। और अगर वो अपनी स्पीड को कर दे 108 तब वो 20 मिनट जल्दी पहुंच गया। यानी कि कुल मिला के टाइम का डिफरेंस उसने 1 घंटा 20 मिनट का कवर कर लिया। अब कह रहे हैं बताइए फाइंड द स्पीड एट विच ही मस्ट ट्रेवल टू रीच ऑफिस ऑन टाइम। बिल्कुल टाइम पे पहुंचने के लिए उसे अपनी स्पीड कितनी रखनी चाहिए? देखो भाई, मिल गया सवाल वैसे ही जैसा हम लोगों ने पीछे ऑलरेडी सीख रखा था। बताओ ये 84 और 108 अगर इनकी स्पीड का रेशियो है, क्योंकि वो अपने घर से ऑफिस जा रहा है यानी कि दूरी फिक्स हो गई, टाइम दूरी फिक्स हो गया, यानी स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स हो गया। स्पीड का रेशियो 84:108, यानी कि 12 से काटें 12 7 84 और 12 9, यानी कि टाइम का रेशियो कितना हो गया? 9:7 हो गया। यानी कि हमारे हिसाब से पहले अगर वो 9 समय लेता था तो अब कितना समय ले रहा है? 7 समय ले रहा है। यानी कितना समय बचा लिया? 2 का समय बचा लिया। और 2 का जो समय बचा लिया सवाल के हिसाब से उसने कितना समय बचाया? पहले 1 घंटा लेट था, अभी 20 मिनट जल्दी हो गया। यानी कि 1 घंटा 20 मिनट, यानी कि 1 घंटा और 20 मिनट, यानी कि 1/3, यानी हम कह सकते हैं ये हो गया 4/3, यानी कि 4/3 आवर का उसने समय बचा लिया। यानी कि जिसे हम लोग 2 कह रहे हैं वो असल में किसके बराबर है? 4/3 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 2/3 हो गया। अब बताओ अगर 1 बराबर 2/3 हो गया तो हम किसी भी मल्टीप्लाई लगा लें, तो चूंकि यहाँ 9 कट जाएगा 3 से, इसलिए हम 9 की वैल्यू निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि 9 बराबर कितना हो गया? 2/3 इंटू हो गया 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी हो गया 6। यानी कि हमें ये बात पता चल गई कि जब वो 84 की स्पीड से चलता है तो ऑफिस पहुंचने में समय कितना लेता है? 6 घंटा लेता है। लेकिन अभी उसने हमसे समय नहीं पूछा, ठीक है ना, वरना हम कहते कि भैया 6 घंटा लगता। अब कि उसने हमसे दूरी भी नहीं पूछी, वरना हम कह देते कि भाई 84 की स्पीड से वो 6 किलोमीटर 6 घंटा चला है, यानी कि दूरी कितनी हो जाती? 84 इंटू 6 हो जाती। 84 इंटू 6 करो भैया कितना हो जाएगा? 84 दूना 168, 168 यहाँ 16 यहाँ 480, 8 24, 504 किलोमीटर की डिस्टेंस हो गई। अब कि उसने हमसे ये भी नहीं पूछा, वो हमसे ये कह रहा है कि आप वो स्पीड बताइए जिस स्पीड से उसको ट्रेवल करना चाहिए अगर वो अपने ऑफिस राइट टाइम पर पहुंचना चाहता है। भाई हमें तो राइट टाइम भी नहीं पता, राइट टाइम क्या है नहीं पता, लेकिन हमें यह बात पता है कि जब वो 84 की स्पीड से चलता है, जब वो 84 की स्पीड से चलता है तब वो अपने ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है।
अगर वो अपने ऑफिस 1 घंटा लेट पहुंचता है और तब वो 6 घंटे में पहुंच रहा है, यानी कि उसका एक्चुअल टाइम क्या केवल 5 घंटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलो भाई। तभी तुम कहेंगे कि उसके ऑफिस पहुंचने का एक्चुअल टाइम 5 घंटे है, लेकिन वो 1 घंटा लेट पहुंचता है, इसीलिए कितना समय लेता है? 6 घंटे का समय लेता है। समझ गए बात को? अब तो अगर 5 घंटे का समय लेता है और दूरी कितनी है? 504 किलोमीटर है, और कोई हमसे कह रहा है कि आप बताइए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो हम कहेंगे स्पीड यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, 504 बटे 4 यानी कि 100.8 किलोमीटर पर आवर हो गया। अगर हम ये चाहते हैं कि वो 504 किलोमीटर की डिस्टेंस को 5 घंटे में ट्रेवल कर ले, यानी कि अपने ऑफिस बिल्कुल राइट टाइम पहुंच जाए, तो इसके लिए उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 100.8 किलोमीटर होनी चाहिए। ये रहा। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है भाई। If a man runs at 10 km per hour, then he arrives at a certain place at 1 p.m. But if he increases his speed by 5 km per hour, increases है ना कि 5, यानी कि पहले अगर उसकी स्पीड 10 थी तो अभी 5 इंक्रीज हो गई है, यानी कितना हो गई है? 15 हो गई है। ठीक, सर्टेन प्लेस यानी कि किसी फिक्स जगह पर जा रहा है, फिक्स जगह पर जा रहा है यानी कि दूरी कांस्टेंट हो गई, दूरी कांस्टेंट हो गई यानी कि ये स्पीड का रेशियो दिया गया है, टाइम का रेशियो से रिवर्स हो जाएगा, स्पीड का रेशियो 2:3 यानी कि टाइम का रेशियो 3:2, यानी कि पहले अगर 3 समय लेता था तो अभी कितना समय ले रहा है? 2 समय ले रहा है, यानी कितना समय बचा रहा है? 1 समय बचा रहा है। सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि जब वो 10 की स्पीड चलता था तब वो 1 बजे पहुंचता है, जब 5 बढ़ा दिया यानी कि 15 की स्पीड चलने लगा तो 11 बजे पहुंच गया, यानी कि उसने 2 घंटे का समय बचा लिया, यानी कि 1 बराबर कितना हो गया? 2 आवर हो गया। कह रहे हैं व्हाट स्पीड मस्ट ही रन टू रीच दैट प्लेस एट 12 PM। हम ये चाहते हैं कि वो 12 बजे पहुंच जाए। बताओ, जब 1 बराबर 2 है तो 3 बराबर कितना हो गया? 6 घंटे हो गया। और ये 6 घंटे क्या है? जब वो 10 की स्पीड से चला था, जब वो 10 की स्पीड से चला था तब जो है उसको कितना समय लगा? 6 घंटे का समय लगा। यही तो कह रहा सवाल। ठीक, और सवाल ने ये भी कहा कि जब वो 10 की स्पीड से चला था तब वो 1 बजे पहुंचा था, तब वो 1 बजे पहुंचा था। ये तो कह रहा था then he arrives at a certain place at 1 PM। 1 बजे पहुंचा था। अभी हम चाहते हैं कि वो 12 बजे पहुंच जाए, यानी कि 1 घंटा पहले पहुंच जाए, यानी कि जो समय ये 6 घंटा ले रहा है, बजाय इसके हम चाहते हैं कि वो केवल कितना समय ले? 5 घंटे का समय ले। अब 5 घंटे का समय तो ले, वो तो ठीक है, दूरी कितनी ट्रेवल करनी है भाई? दूरी क्या है? हमको पता है कि चाल जब वो 10 से चलता है तो उसको समय कितना लगता है? 6, यानी कि दूरी बराबर 4 गुना समय, यानी कि 10 × 6, टोटल दूरी कितनी हो गई? 60 किलोमीटर हो गई। और अगर हमको ये दूरी 60 किलोमीटर 5 घंटे में ट्रेवल करनी है, 12 बजे पहुंचना है, तो 4 बराबर दूरी बटे समय 60/5, आंसर कितना हो गया? 12 किलोमीटर पर आवर हो गया। खलास हो गया सवाल। समझ पाए बात को? अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। बस कैन ट्रेवल सम डिस्टेंस इन 4.5 आवर्स। ठीक, कुछ दूरी 4.5 घंटे में ट्रेवल कर सकती है बस। इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाए तो इट टेक्स हाफ एन आवर लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। तो वही सेम दूरी, देखो लिख दिया सेम दूरी, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स। ठीक, हमको ये बात पता चल गई कि अगर ये जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अपनी स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दे तो उसके द्वारा लगने वाला समय आधा घंटा कम हो जाएगा पहले की तुलना में। पहले कितना समय लेता था? बस कितनी समय लेती थी? 4.5 घंटा। अगर आधा घंटा कम हो जाएगा समय तो कितना लेने लगेगी? 4 घंटे लेने लगेगी। सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, टाइम का रेशियो दिया गया है, बताओ स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा। ये रेशियो कितना बन गया बताओ? 9/2 और 8/2, यानी कि 9:8 बन गया, यानी कि स्पीड का रेशियो 8:9 बन गया। यानी हम कहेंगे स्पीड अगर पहले 8 थी तो अभी 9 हो गई है, यानी कि हमारे हिसाब से कितना बढ़ गई? 1। लेकिन सवाल कह रहा है कि स्पीड हमने 1 नहीं बढ़ाई है, हमने स्पीड को इंक्रीज किया है 5 किलोमीटर पर आवर से। देखो ये तो लिखा हुआ है स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 बराबर किसके हो गया? 5 के हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहे बताइए व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ द बस। तो बस की एक्चुअल स्पीड क्या हो गई? बस की एक्चुअल स्पीड ये तो थी 8। ठीक, यानी कि 1 बराबर 5 है तो 8 बराबर कितना हो गया? 40 किलोमीटर पर आवर। आंसर हो गया। ठीक, समझ गए बात को? आगे बढ़ेंगे। कह रहे 3 persons वॉक फ्रॉम A to B ऑन फुट। 3 आदमी हैं जो A से B तक पैदल जाते हैं। इफ रेशियोज ऑफ देयर स्पीड इज 3:4:5, व्हाट विल बी रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द सेम डेस्टिनेशन। ठीक, A और B हैं जिनकी चालों का अनुपात 3:4:5 है,
तो बताइए सेम डेस्टिनेशन यानी कि दूरी फिक्स हो गई, तो बताइए उनके द्वारा लिया गया समय कितना होगा। तुम्हें पता है ये बात कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4, ये तो होता है। लेकिन अभी हमको ये बात भी पता है कि हमें यहाँ पर उनकी दूरी फिक्स रखनी है। अगर दूरी फिक्स रखनी है यानी कि हमें पता है कि स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होगा, रिवर्स। और चूंकि यहाँ पर 3 है यानी कि हम सीधे सीधे नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। बोलो याद आ गई बात। ठीक, आगे का काम अपने लिए आसान है, रेशियो को सॉल्व कर लेंगे। बताओ पूरे में 60 से हम इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई लगाते हैं 3 4 5 से, यानी हम कहते हैं कि ये रेशियो कितना बन गया 20, ये बन गया तुम्हारा 15 और ये बन गया 12। ये तो गया, ठीक है ना। जिनको रेशियो नहीं पता है वो रेशियो के चैप्टर से सीख लेंगे। करने के ढेर सारे तरीके हैं। जब हमको इनको रिवर्स करना होता है तो सबसे पहले तरीका ये होता है कि पहले की जगह पे वो रख दो जो बाकी दोनों का मल्टीप्लाई है, यानी कि इसकी जगह रखते हैं 4 × 5, ये रहा 20। फिर दूसरे वाले की जगह वो रख दो जो बाकी दोनों है, यानी कि 5 और × 3 यानी कि हो गया 15। और फिर तीसरे वाले की जगह जो हमको रखना है वो रख दें बाकी दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 3 × 4 ये हो गया 12। ठीक है ना। अगर इतनी बात सीख गए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। इतने को आप रिवाइज कीजिए, अपनी कॉपी में प्रॉपर लिखिए, फिर मिलेंगे अगले दिन।